रहते हैं और वो आपकी बात सुनते नहीं हैं, तो इससे आपका जुपिटर वीक हो जाता है और उससे क्या होता है, आपके लक, क्रिएटिविटी, विज़डम में कमी आ जाती है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक होने लगता है, पेट में इश्यूज़ हो जाएँगे, गट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ये फ्री का ज्ञान दूसरों को मत दिया करिए क्योंकि कई लोगों को खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बाद ही समझ आती है और कइयों को उसके बाद भी समझ में नहीं आती है, तो ऐसे लोगों की वजह से अपना बृहस्पति खराब मत करिए। कई लोगों को जब आप बार-बार ज्ञान देते रहते हैं और वो आपकी बात सुनते पता नहीं किसके लिए था इनका कॉन्टेक्स्ट, लेकिन पॉइंट बट ये है, जो भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, ये तो चलो एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बना रही है विच ऑलरेडी इज अ स्कैम, लेकिन ये सहारा ले रही हैं एक और चीज का टू गेट व्यूज। वो क्या चीज है वो ऑडियंस को भी पता है। तो ऐसे बहुत सारे फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बेसिकली ना अपनी बॉडी को एक्सप्लिसिटली शो करके व्यूज ले रहे हैं और ट्रैक्शन ले रहे हैं। क्या ये चीज सही है या गलत है? तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा इसमें, बताइए। देखो, अभी तो कोई ऐसा कहें कि कोई लीगल बाउंडेशन तो है नहीं देश के अंदर कि आप इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते हो। तो वो बना तो रहे हैं, और जहाँ तक जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी बात है, तो अगर वो कोई ऐसे कमेंट कर रहा है कि कोई डेरोगेटरी वर्ड यूज़ कर रहा है, या फिर उसको किसी तरह से मतलब उसके जिस तरह से वो मतलब जो भी मतलब शो कर रही है, वो उसको लेकर कुछ गलत बोल रहा है, या कि छोटे कपड़े या आर वर्ड यूज़ कर रहा है, व्हाटएवर। इस तरह की चीज़ें तो मैं उनको गलत ही कहूँगा, कि वो ठीक है, चलो वो कर रही हैं, जो उनका जो कुछ भी एजेंडा होगा वो सब करने के पीछे, लेकिन फिर भी किसी को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करे। भले वो एक्सपेक्ट करके बैठी हो कि हाँ, इस तरह की चीज़ें लिखी जाएँगी मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये तो गलत ही है। ये मतलब एक तरह से हमारे समाज की जो सोच है ना, घटिया सोच है, उसको दिखाता है। कोई भी लड़की चाहे पब्लिक प्लेस पर या अपने सोशल मीडिया पर कैसे भी कपड़े हैं पहनकर बैठी है। कुछ मतलब लीगल बाउंडेशन जो होती है कि भई आप ये जो अंग हैं उनको नहीं शो कर सकते हो। तो उसके अलावा अपना जैसे भी कपड़े पहन के बैठी, हालाँकि वो हो सकता है कि बहुत ऐसे हों कि हेड टर्नर टाइप के कपड़े हों, वो कर सकती है। लेकिन उसको लेके मतलब कोई फिर भी आप इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा उसके उस हिसाब से। और फिर ये जो है, अब जैसे अब ये बंदी जो थी, ये एस्ट्रोलॉजर है, जिस तरह की जो बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये एस्ट्रोलॉजी में ही कुछ काम कर रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फिर बिज़नेस वर्क कैसे करे? क्योंकि अभी हमने पीछे एक पॉडकास्ट में इसमें हमने बात की थी कि वो जो लड़कियाँ हैं जो इस तरह के रील्स बनाती हैं, उनका फिर होता है जो एक प्राइवेट एक्सेस होता है ना, उसका क्या बोलते हैं उसको? ओनली फैन्स। उनका ओनली फैन्स होता है, हाँ, हाँ, ओनली हाँ, फैन्स हाँ। के थ्रू हाँ। जो है उनका मतलब आपको मेंबरशिप वगैरह परचेज़ करनी पड़ती है, एंड देन इस तरह से वो बिज़नेस वर्क करता है। हुँ। अब ये तो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर तो एक तरह से बड़ा एक सम्माननीय पेशा माना जाता है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, अब मतलब सोचो कि इसके पास कौन लोग जाएँगे? मतलब जब वो इस तरह से कर रही है कि एक मतलब कि एक मतलब उसकी एक गरिमा होती है ना उस पेशे की, कि उसमें आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हो। तो अब ये मुझे लगता है कि शायद ओनली मी भी पता नहीं चलाती होगी, नहीं चलाती होगी। तो अगर या तो इसका एजेंडा ये है कि मैं मतलब बात तो एस्ट्रोलॉजी की करूँ, लेकिन बट वो जो ओनली फैन वाला जो मामला है, वो उधर से पैसे कमा लूँ। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी ही कर रही है और उसको इसलिए शायद इसके लिए कर रही है कि मेरे को व्यूज़ ज़्यादा आ जाएँ, है ना? तो उस वो चीज़ कैसे वर्क करेगी? व्यूज़ तो चलो आ गए आपके ज़्यादा, लेकिन खाली व्यूज़ से तो पैसा नहीं कमाओगे आप। हो सकता है बीच-बीच में आपको एक आधा कोई मार्केटिंग वगैरह मिल जाए करने के लिए, लेकिन वो उतना तो नहीं है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में जो पोटेंशियल है उसका तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। क्योंकि कोई भी जो बंदा है इसके पास एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेने, मुझे लगता है कि बहुत कोई रेयर कोई चला जाए। क्योंकि लोग हुँ। जो है ना इन चीज़ों से बड़ा जज करते हैं इस पेशे को, कि मतलब वो जिनके पास हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं वो मतलब कितना पवित्र काइंड ऑफ है। उसका उसके बारे में अगर कोई गलत बात भी अगर मार्केट में मिल जाती है तो भी लोग फिर उधर जाने से बचते हैं। अच्छा, यार पता एस्ट्रोलॉजी है इस पे एक लाइक स्कैम ही है ना, लाइक इट डजंट वर्क। जैसे आप अर्पित कह रहे थे ना कि एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन की एक गरिमा होती है, तो वुड यू से कि लाइक इट्स अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन अगर हम इन कपड़ों को भी असाइड रखते हैं अभी? नहीं, नहीं, रिस्पेक्टेबल तो वैसे तो नहीं है, वैसे तो देखा जाए तो फ्रॉड ही है ये काम। हम्म। उस सेंस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब लोग तो ऐसा सोचते हैं ना, लोग तो मैं तो उसको कह रहा हूँ कि ये जो बिज़नेस मॉडल जो ये लेकर आई है, वो मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये क्या बिज़नेस मॉडल है। क्योंकि अगर तो आप ये एस्ट्रोलॉजी है से पैसे बस कमाना चाह रहे वायरल हो, होना।
एस्ट्रोलॉजी इनका नहीं है, स्ट्रेटजी पता है, एजेंडा होता है, एस्ट्रोलॉजी वायरल नहीं होता है। है। निधि और थोड़ा जैसे कैमरा मैं इसमें नीचे ऐड ऑन और यहाँ मैं इसमें ऐड ऑन करती हूँ एक ऊपर कर अम, ले। हाँ ठीक है, ठीक। मैं इसमें ऐड ऑन करती हूँ। जैसे हम कमेंट्स की भी बात कर रहे थे ना, तो पता है ये लड़कियां शायद अगर इनको ऐसे कमेंट्स आना बंद हो जाएंगे ना, मतलब मैं वर्ड्स पे नहीं जाती हूँ अभी, जो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही गलत होते हैं वो नहीं बोलने चाहिए किसी भी लड़की को। लेकिन जो हम कमेंट्स की बात करें ना, ग्रेसफुल नहीं होते हैं जो कमेंट्स, तो वो शायद ये लड़कियां खुद ही एक्सपेक्ट करती हैं। जिन मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो छोटे कपड़ों में फोटोज डाल रही हैं, उनकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। शायद मैं भी डालती हूँ कभी कभी, अगर मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ तो इट्स ओके, मतलब कुछ भी अगर आप हो, छोटे वो कपड़े ना पहन रहे हो ओकेजन के हिसाब तो से होता वो है। गलत हाँ। नहीं है, हाँ, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट जैसे हमने इसकी रील देखी और हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कुछ लड़कियों की रील्स देखी थी जो जिनका वो शो ऑफ ही कर रही हैं, मतलब वो चाहती हैं कि लड़के हमारे ये चीज देखें और फिर कमेंट्स करें। तो उनकी मैं बात कर रही हूँ कि उनको भी एक्सपेक्टेड होता है कि हमें ऐसे कमेंट्स आएंगे, और उनको दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उनका बिजनेस है, उनको ऐसे ही रीच मिल रही है, ऐसी लड़कों से रीच मिल रही है। तो उसमें जो बाकी लड़कियां फिर बोलती है ना कि तुम ऐसे कौन होते हो कमेंट करने वाले, तो वो मुझे फिर रॉन्ग लगता है। या पता है दीदी, इस पे ना मतलब कमेंट्स, मतलब कि किसी के लिए भी वल्गर कमेंट करना, चाहे वो कोई भी कपड़ा पहना है, वो तो गलत ही है। हम्म। अब जैसे कि वो ऑकवर्ड गोट है, उसके इतने कमेंट्स आते हैं, वो कोई छोटे कपड़े नहीं हाँ। पहनती है, लेकिन उससे नहीं। कंटेंट हाँ। के अगेंस्ट रहते हैं कई लोग, और उसके हम्म। बाद भी वो वर्ड्स निकालते हैं, ठीक है, गंदे गंदे हम्म। वाले। इस केस में मुझे ये पर्सनली लगता है कि जो भी अपने कंटेंट को लेके इनसिक्योर होता है ना, कि फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बना रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को लोग देखेंगे, थोड़ा सा पल्लू गिरा दो, 1000 बेवकूफ लोग आ जाएंगे आपके में कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हम्म। बिजनेस मॉडल की आप जो बात कर रहे हो ना अर्पित जी, वो सिंपल सा यही है कि थोड़े से रिवीलिंग क्लोथ्स पहनो, 1000 लोग देखेंगे इसको। मैं इक्वल टू अगर मैं बोलूंगा ना, तो जैसे कई यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर्स है जो कि सिर्फ गाली बकते हैं, 1000 गाली बको, 1500 चूतिया आ जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। नहीं, जैसे ही वो तो आप ये आ गए। गाली एक कोई वर्ड कर देते हो ना, उसके बाद आप, बस वही है। नहीं, और और चलो ये वो व्यूज आ गए, कंटिन्यू लेकिन करते व्यूज हैं। से मुझे लगता है कि वो उतना ज्यादा, अगर इंस्टाग्राम पर आप देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे अगर आपके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से कुछ पैसे बना पाओगे, जब तक कि आपको कुछ प्रमोशन वगैरह ना मिल जाए। तो ये ये मतलब एक क्या इनिशियल, मिल अगर क्या रहा है आपको ये सब करके, मुझे फॉलोअर्स ये गेन समझ में करना नहीं है आया ना, अभी तक। या जस्ट आपका मैं वही अटेंशन, बता रहा हूँ। अटेंशन ही सीख कर रहे हो, जस्ट अटेंशन, आप आपको और बिल्कुल। हम्म। और कोई काफी भी एक ऐसी ना। नया अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा ना, उसको इनिशियल लेवल पे ना थोड़ा सा लाउड रहना पड़ेगा। सो लाउड आप या तो गाली बक करके रह सकते हो, या तो फिर आप इस तरीके के कुछ रिवीलिंग क्लोथ पहन सकते हो अगर आप लड़की हो, है ना। तो आपका एक बेस आपको मिल जाता है, ठीक है, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 20, 40, 50। ये कर लो, शायद एक बार में 1000 आ गए, वहां से आप अपना बेस बिल्ड करते रहो, तो एक किक स्टार्ट आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अब डिपेंड करता है आपका, अगर कंटेंट बहुत सॉलिड है ना, तो आप छोड़ दोगे ये काम करना, और अब सिर्फ कंटेंट डिलीवर कर रहे हो रादर देन गाली बकना और फिर ये सारी चीजें करके। तो दैट्स व्हाट आई फील, कि मतलब कि मुझे लगता है कि ऐसा। बट यार इट्स ओके, फिर जिसको जो पहनना है पहनो। मतलब क्या आइटम नंबर जो हम लोग देखते हैं, जो इतने बॉलीवुड के आजकल टॉप में चलते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी रिवील नहीं कर रहे हैं क्या? उसके ट्रेलर्स या उसके सॉन्ग्स इंस्टाग्राम पे नहीं आते शॉर्ट्स के फॉर्म में, तब बच्चे नहीं देखते हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम है इस एक बंदी से जो कि थोड़ा सा रिवीलिंग पहन रही है, वहां पे आप देख लो ना आइटम नंबर में क्या होता है। और ना एक आप सिर्फ क्या ये नहीं बोल कंपेयर कर सकते ए सकते हैं ग्रेड हम, लगा के। और क्या हम कंपेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को विद मॉडल्स। ठीक है, जो लॉन्जरी शायद नहीं मॉडल्स यार। होते हैं, जो लॉन्जरी मॉडल्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हु इज जस्ट कमिंग एंड शोकेसिंग हर बॉडी? एक डिफरेंस मे बी ये हो सकता है कि दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट। जो मॉडल्स होती या। हैं वो एक प्रोडक्ट को सेल करती हैं, पर सोशल हम्म। मीडिया बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स डांसर्स, दे आर द बॉलीवुड प्रोडक्ट एक्ट्रेस क्या themselves। करती है? पर बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स दे एक्ट्रेसेस, आर द प्रोडक्ट। हाँ, बॉलीवुड कुछ एक्ट्रेसेस डिफरेंस है जो यार। आइटम नंबर करती है, वो क्या कर रही वही है? मैं कह रहा हूँ, क्या ये तीनों चीजें सेम कैटेगरी में हम डाल सकते हैं? दे आर सेलिंग देयर बॉडीज बेसिकली। हम एक प्रोफेशन को नहीं तो बहुत यार। गलत तरीके से, जैसे मॉडलिंग को हम कभी लुक डाउन नहीं करेंगे एज अ प्रोफेशन, राइट? हम्म। तो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम इनको लुक डाउन नहीं कर रहे हैं, पता है, नहीं, जैसे मतलब लोग वो उनका गालियाँ देते हैं इनको कि तरीका है। कैसा, हाँ। जैसे ना एक कॉमन क्या रहता है क्रिटिसिज्म ना, कि ये हम्म। तो वर्थलेस सा प्रोफेशन है, कोई टैलेंट नहीं है, आके बस पैसे कमा रहे हैं, और हम इंजीनियर हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं। पर ये जो लुक डाउन वाली चीज है ना, ये मॉडलिंग में नहीं आती है। वी रिस्पेक्ट हम्म। मॉडल्स या फिर मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन।
इनको इतना लुक डाउन क्यों किया जाता है कंपेयर टू मॉडलिंग? अब अभी वैसे इसका हम क्या? इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे कंटेंट की जिसकी अभी हमने रील चलाई थी जो अपनी ये भी हो बॉडी। गया या फिर और भी ऐसी जहां पे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं? जहां पे भी रिवीलिंग क्लोथ्स पहन करके आप कोई भी हम्म चीज बेच रहे हो, मतलब कि वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। जैसे ये एस्ट्रोलॉजी में ये बैठ करके एक पॉडकास्ट कर रही है या एक वीडियो शूट कर रही है, या वर्सेस कोई आइटम नंबर पे डांस कर रहा है, या फिर कोई लॉन्जरी मॉडल है वो कुछ कर रही है, या फिर कोई ट्रैवल ब्लॉगर है जो कि बीचेस कवर करती है और फिर लाइक बिकनी में वो कर रही है। हर यार कोई मैं जो इसमें भी ये कर एक रहा है। डिफरेंस दूं, मैं एक डिफरेंस देती हूँ। देखो अब अगर हम मेल मॉडल्स की बात भी करें ना, तो ऐसे हमें इंस्टाग्राम पे बहुत मॉडल्स मिल जाएंगे जो शर्टलेस हैं, ठीक है। मान लो कि वो अपने किसी भी अंडरगारमेंट का ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। हम्म। ऐसे बहुत मॉडल्स दिखेंगे हमें, और वो हमें चीप नहीं लगता है, वल्गर नहीं लगता है। मैं एज अ गर्ल बता रही हूँ अभी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वहीं मिल गया कोई लड़का जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या जो लड़कों का प्राइवेट, मतलब तुम समझ जाओ कि मेरे को एक लड़का है, ऐसे कम से कम 1000 प्रोफाइल्स हैं, और मेरे प्रोफाइल पे, मेरे एल्गोरिथम पे उनके रील सारे हैं लड़कों के, जो सिर्फ उनका मतलब वही है, इंटेंट ही वही है कि हम अपनी बॉडी दिखा के पैसा कमाएंगे। एक तरफ हो गए मेल मॉडल्स, ठीक है, जो किसी गारमेंट की ऐड कर रहे हैं, या फिर एक मॉडल्स हैं जो अपनी बॉडी शोकेस कर रहे हैं, और एक तरफ आते हैं ऐसे लड़के जिनका पूरा प्रोफाइल भरा पड़ा है अपने प्राइवेट पिक्चर्स को शो करने में। तो पता है लड़कियों को ये चीज़ कितनी गंदी लगती है कि हमें क्यों इनका एक्सपोज़र मिल रहा है, ऐसी पिक्चर्स का। लड़कियों को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, ठीक है? तो वहीं पे अगर कोई लड़का उठ के ये बोल देता है किसी लड़की को कि देखो मॉडल्स की बात अलग है, एक्टर्स की बात अलग है, लेकिन अगर ऐसी प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे वो लड़कियाँ शोकेस ही कर रही हैं अपनी बॉडी, तो उनको थोड़ा वियर्ड लगता है, ठीक है? हम कुछ वर्ड नहीं देते, कुछ वल्गर कमेंट्स नहीं देते, हम बोलते हैं कि वियर्ड लगता है, ठीक है? एक सोशल मीडिया पे जहाँ बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंटेंट ही अगर वो बन जाए कि आपको पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी शोकेस करनी है, और उसमें मैं मॉडल्स का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं ऐसी लड़कियों की बात कर रही हूँ जिसकी अभी हमने रील देखी, और इससे एक्सट्रीम लेवल पे ऐसी रील्स हैं, ठीक है। तो अगर हम लड़कियां लड़कों की ऐसे रील्स देखते हैं तो हमें बुरा क्यों लगता है, और लड़कों को हम हमारी लड़कियों की देख के बुरा लगता है, तो इसमें फिर रॉन्ग क्या है जब हमें भी वो चीज गलत लग सकती है किसी लड़के की प्राइवेट पिक्चर्स देख के। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, लड़कों को भी तो बुरा लग सकता है ना। समझा नहीं मैं पॉइंट। हम्म। जैसे मैं चल मेल बॉडी बिल्डर्स हम्म, की बात करता हूँ, हाँ वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टेज पे जाते हैं और अपनी अंग हाँ प्रदर्शन ही करते हैं, है ना, तेल वेल लगा के। हाँ हाँ, वो लड़कियां भी करती हैं यार, लड़कियां भी जिम में हाँ, ऐसे हाँ, तो वो हमें मैं बुरा वही नहीं कह रहा लगता हूँ, है ना। मैं वही कह रहा हूँ। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, लेट्स से बॉडी बिल्डिंग, हाँ मॉडलिंग, सोशल मीडिया हाँ। इन्फ्लुएंसर। लेकिन जब कोई हम्म लड़कियां सोशल मीडिया पे आकर एक्सप्लिसिट कंटेंट बनाती हैं, हम्म उनको हम बॉडी वो डिमीन करते हैं, लुक डाउन करते हैं, हम्म और अदर प्रोफेशंस को हम एज अ प्रोफेशन से देखते हैं। मैं इसके बिहाइंड जानना हम्म। चाहता हूँ कि हम एक प्रोफेशन को क्यों लुक डाउन कर रहे हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक प्रोफेशन है। नहीं, उसमें मैं देखो, वही बोल रही जो हूँ। मॉडलिंग वाला जो है या फिर बॉडी बिल्डिंग वाला है, तो उसमें जो उनका जो इंटेंट है ना, वो ये नहीं है कि वो हम्म आपके मतलब सेक्सुअलिटी को जगाकर आपके अंदर और उससे वो कुछ गेन करना हम्म, चाह रहे हैं। वो इंटेंट हम्म। नहीं है उनका। वो ये है। प्रोडक्ट, जो मॉडल्स हैं वो प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं, जो बॉडी हाँ बिल्डर्स हैं वो अपनी बॉडी को शोकेस कर रहे हैं। वो उनका प्राइम पर्पस वो है। जबकि जो ये जो इस तरह के जो इंस्टाग्राम पर जो इस तरह के कंटेंट बना रही हैं लड़कियाँ, उनका इंटेंट ये है कि हम जो है लोगों की जो अंदर जो दबी हुई चाहते हैं उनको किसी वही। हाँ, तरह से ये कैश दिलाना है। इंटेंट हम्म होता है। और आप जैसे अगर कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर ऐसा कंटेंट बना रही है, अब उसको भी पता है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लड़के बैठकर क्या इमेजिन कर रहे हैं अपने हेड में, मे बी दे आर जर्किंग ऑफ। तो आप ऐसा हम्म कंटेंट बना के क्या कभी सेटिस्फाई हो पाओगे? और ये शॉर्ट लिव्ड भी होता है। कब तक आप वही बॉडी, वही फेस, वही सुंदरता मेंटेन कर पाओगे? आफ्टर अ वाइल ना, अब आपने इतनी अटेंशन ले ली है सोशल मीडिया से, आपको क्रेविंग होने लग जाती है फिर। एंड देन आफ्टर अ सर्टेन एज, जब आपकी बॉडी उस हिसाब से नहीं दिखेगी, देन दे दे फॉल इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी चीजें। बिकॉज अब उनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रही जो पहले मिलती थी। तो ये नहीं इसका एक मतलब इस रॉन्ग पे ना मेरा इम्पैक्ट। एक वो एक एक इसको ना एक सिचुएशन इसको देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। इसमें एक्टर्स के साथ भी यही होता है वैसे तो। नहीं, एक्टर्स वेक्टर्स को तो छोड़, मैं तो तेरे को वो सिर्फ इसी थोड़ा बंदे जो तो अलग है यार। एस्ट्रोलॉजी वाला जो तो दिखाया है ना, एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो फॉर एग्जांपल। इस पे क्या हम लोग बोलेंगे ये बहुत ज्यादा गलत काम कर रही है, मतलब साड़ी पहन करके आई है, थोड़ा सा रिवीलिंग वाला सीन है, ठीक है।
मैं ये बोलता हूँ अगर कोई एक मेल कोई एक अच्छा मतलब कि फिजिक वाला होता और अगर उसको भी कुछ करना होता, वो स्लीवलेस टी शर्ट पहन करके एक वो पॉडकास्ट कर रहा होता, उसकी बॉडी दिख रही है, तो लड़कियों के व्यूज आते, मतलब किसी भी लड़कियों को भी अच्छे फिजिक वाला बंदा अच्छा लगता है, तो क्या वो गलत कर दिया मतलब कि एक स्लीवलेस में आकर के अगर वो नहीं, नहीं, पीके लाइक कुछ मैं एस्ट्रोलॉजी वही डिलीवर कर रहा है तो? मैं पहले वही वाला पॉइंट बोल रही थी कि देखो लड़कियों को ना बुरा नहीं लगता। जैसे हम भी काफ़ी ऐसे फ़ोटोज़ देखते हैं लड़कों की जो अपनी बॉडी शोकेस कर रहे हैं। बट वो उनकी तरफ से आती है जो मॉडल्स हो गए, एक्टर्स हो गए, वो किसी गारमेंट की ऐड कर रहे हैं, ठीक है? इंटेंशन अलग है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी हमें कोई रख लड़कियों तेरे, को अगर कोई लड़का ये हाँ, करता हाँ, निधि, तो तेरे को क्या उससे प्रॉब्लम होती है वियर्ड अगर कोई लगेगा यार, एस्ट्रोलॉजी वाला हाँ। कंटेंट? बिल्कुल वैसे। हाँ, अगर यार लेट्स देखो से पता है पीके जैसे और एक ना लेट्स से चीज़ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर मेरी बॉडी हुँ, अच्छी है, मैं शर्टलेस आके बैठ जाऊँ, तो क्या अजीब सेंस है? लगेगा ना। शर्टलेस नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ वो भी शर्टलेस नहीं बैठी है, वो मतलब कि वो रिस्पेक्टेबल, वो काफी लेवल तक के उसने कपड़े रिस्पेक्टेबल पहने नहीं है हुए वो, हैं। नहीं, नहीं, रिस्पेक्टेबल पीके नहीं मतलब है। देखो नहीं, नहीं, नहीं नहीं, एक मैं वही सेकंड मैं बोल रहा हूँ इसमें कि बोलती हूँ लिमिट कहाँ पीके पे खत्म होती है? मैं बताती यू हूँ, नो देखो हम व्हाट्स ना अपने एप्रोप्रिएट। आप हम्म। प्राइवेट पार्ट को शो कर रहे हो, ठीक है? लड़कों का तुम्हारा प्राइवेट पार्ट वो नहीं है, तुम्हारा अट्रैक्शन एरिया वो वाला नहीं है, ठीक है? अगर तुम अपने प्राइवेट पार्ट को सोशल मीडिया पे शोकेस करोगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा लड़कियों को, हमें अनकंफर्टेबल लगेगा। मैं इसमें वल्गर कमेंट्स पे भी नहीं जाती हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा अगर मैं किसी लड़के की पिक्चर्स देखती हूँ, जिसका इंटेंशन ही यही है कि हम अपने प्राइवेट पिक्चर्स दिखा के व्यूज़ लेना चाहते हैं, ठीक है? तो एज़ अ गर्ल मुझे वो चीज़ अजीब लगेगी। तो अब हम देख रहे हैं कि उसमें रिस्पेक्टेबल क्लोथिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो हमें दिख इनएप्रोप्रिएट। रहा है कि हाँ, और वो क्या कंटेंट बना रही है और कैसी ड्रेसिंग है इसमें, समझ रहे हो? तो वो है वो चीज़, हम हर उसको नहीं बोल सकते हैं कि किसी लड़की ने पहनी है तो छोटे कपड़े हैं तो जस्टिफाइड हैं। एक वो दिखाने का बंदी अगर तरीका होता शादी है में कि जाती है, इंटेंशन क्या वो है। बंदी, लेट्स से वो बंदी अगर शादी में जाती है, दिल्ली की एक शादी में जा रही है, ठीक है, और सेम एग्जैक्टली साड़ी पहनी है, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये वल्गर है? बोल सकते हैं भाई, अगर इनएप्रोप्रिएट लगेगा उस ओकेजन पे तब भी बोल सकते हैं। तुम्हारे द वे पर्सनल यू ड्रेस, पर्सपेक्टिव से, राइट? नहीं, द वे यू ड्रेस मैटर्स ना। हम करता है साड़ी को यार, नहीं कह रहे। अब कोई साड़ी साड़ी कैसे बैकलेस को पहना है पहनी बिल्कुल भी अगर है? नहीं साड़ी, है तो यार। कोई बैकलेस हुँ, साड़ी पहना है, वो तुम्हारे हिसाब से अप्रोप्रिएट है? देयर आर सर्टेन नहीं, थिंग्स इन फैशन व्हिच इज़ नहीं, राइट? एप्रोप्रिएट, हाँ, व्हिच इज़ इनएप्रोप्रिएट। मैं अब वही बोल रहा हूँ, ये इसको ना इतनी देखिए थिन मैं लाइन है ना, सागर, जैसे निधि ने अभी बोला उन भी ना नहीं है, कि पता मतलब है? कि इट्स ओके। देखिए मैं बताऊँ, लाइक मैं खुद एक किसी गर्ल को देख के बोल सकता हूँ इफ शी इज़ ड्रेसिंग एप्रोप्रिएटली और नॉट। इसमें ना हुँ, हम लड़के ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिकॉज़ वी हैव रेड सो फेमिनिज़्म। हमें लगता है कि शायद या हाँ, हमें कमेंट के जज नहीं करना चाहिए। लेकिन सम थिंग्स ना क्रॉस द लाइन्स एंड देन यू कैन हुँ, कॉल आउट। हाँ, बस यही पॉइंट है अर्पित भाई, बताना मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं, यही पॉइंट, तू अपने जिस सोसाइटी पे तू पला बड़ा है, तू दिल्ली से है, ठीक है, बिल्कुल, तेरे लिए एक बैकलेस साड़ी पहन करके एक शादी पे जाना तेरे लिए परफेक्टली नॉर्मल है। लेकिन वही अगर तू टीयर 2 3 सिटी से अगर किसी को जाएगा ना, उस लड़के से पूछेगा क्या ये सही है, नॉर्मल है, वो बोलेगा नहीं भाई ये तो क्या है, ये तो आधी नंगी होकर के आ गई है, पूरी पीठ दिखा रही है। तो कहाँ पे जाकर के ये चीज रुकेगी? और मतलब हम लोग कौन होते हैं किसी भी लड़की को फिर बोलने, हालांकि साड़ी पहन करके बैठिए, ठीक है, थोड़ा सा रिवीलिंग है, और फिर हम मैं बोल इस देंगे, उस पे पे एक कमेंट ठीक है, करेंगे। मैं इस पे एक ओपिनियन देता हूँ। जो मैं हम्म। इनएप्रोप्रिएट की बात कर रहा हूँ ना, लेट्स से ओनली फैन्स मॉडल्स होती है, इंस्टाग्राम पे जैसे कंटेंट बनाती हैं, उसको तो बिल्कुल साइड कर दे, ओनली फैंस वो पॉर्न इंडस्ट्री है ना, तो पॉर्न इंडस्ट्री को हटा इंस्टाग्राम दे पे भी और ले ले, न्यूडिटी ठीक है? को हटा ये देना। नहीं ठीक है, हम पीके जो जो इस इंस्टाग्राम मॉडल्स की बात कर रहे हैं ना, जो ये कंटेंट है, इनको हम्म। वर्ल्ड वाइड कॉल आउट किया जाता है। हम इसको जिस हम्म। सॉफ्ट पोर्न सिविलाइजेशन बोला का पार्ट जाता है, है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट है, वही इसको कॉल आउट करती है। तो अमेरिकन से भी पूछेगा ना, तो वो भी कहेगा ये इनएप्रोप्रिएट है। हुँ। एक अब इंटेंशन ऐसा का बहुत बड़ा फैक्टर होता है यार, हमें दिख जाता है कि क्या आप दिखा के व्यूज़ गैदर करना चाहते हो। समझ रहे हो? मैंने काफ़ी लड़कियों की फ़ोटोज़ देखी है बैकलेस साड़ी में, कभी भी वो नहीं लगता कि गलत है, ठीक है? एक इंटेंशन होता है कि वो अपने कपड़े दिखा रही है या अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा रही है। ऐसे में कितनी रील्स मिल जाएँगी, कितनी सारी प्रोफाइल्स मिल जाएँगी इंस्टाग्राम पे, उनका पेज भरा पड़ा है अपने प्राइवेट पार्ट्स को शो करने में और वो हाँ, ज़बरदस्ती वो शो कर रही न्यूडिटी में हैं। आ जाएगा, पता है, समझ रहे वो हो? मैं उसमें वही ना कह हाँ, रहा हूँ। थोड़ा सा एक तो मैं वही डिफरेंशिएशन बोल रही रखते हूँ हैं। मैं नहीं निधि, हुँ। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखते हैं कि न्यूडिटी, और इस पे अर्पित जी आप फिर बताना, तो कोई भी अगर प्राइवेट पार्ट शो कर रहा है वो न्यूडिटी में आता है, स्टेट नो, ठीक है, हुँ। लेकिन कोई अगर
बैकलेस पहना हुआ है, ठीक है, या थोड़े से कुछ बैकलेस तो क्लीवेज हम अगर कह ही दिख रहा नहीं है, रहे। नहीं, उसको नहीं ठीक है, बोल रहे अगर हैं। थोड़ा सा नहीं, क्लीवेज दिख रहा है, ठीक है, कई बार होता है कि लाइक जिसके भी मतलब डिपेंड करता है आप मतलब कि वो कपड़े कैसे पहने हैं, और अगर थोड़ा सा क्लीवेज दिख रहा है, जैसे इस केस में था, तो हमने स्ट्रेट अप बोल दिया। लेकिन कई ऐसे केसेस में होता है कि आपने अगर वो कौन से या क्रॉप टॉप होता है, आई डोंट नो यार वो लड़कियां क्या क्या पहनती है ना, तो वो सारी चीजों में भी आपका थोड़ा सा क्लीवेज शो होता है, तो जैसे ही हल्का सा भी दिखेगा पब्लिक प्लेस में, तो स्ट्रेट अप वी विल से कि नहीं ये इनअप्रोप्रिएट है, अगर हल्का सा भी दिख गया तो। नहीं, हल्का तो सा नहीं अर्पित जी पीके, आपका क्या पॉइंट तू ऑफ व्यू है? पहले ना तू गलत एक फ्रेज कर रहा है शायद हमारी बातों को। कि हम हम्म इनअप्रोप्रिएट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हल्का सा दिख रहा है तो वो आपकी इनअप्रोप्रिएट स्किन शो हो रही ऑटोमेटिक, है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये है। कोई नहीं कह रहा है। हम्म हम हम्म जैसा कंटेंट हमने प्ले किया, लाइक ऑडियंस से मैं पूछता हूँ, क्या आप इसको हम्म अप्रोप्रिएट कंटेंट बोलोगे या ड्रेसअप बोलोगे? आई एम श्योर सब यही बोलेंगे कि हाँ ये इनअप्रोप्रिएट है, ये नहीं करना चाहिए। हम्म, इवन एन अमेरिकन वुड कॉल दिस आउट। तो कुछ चीजें हैं right. जो हम देख के ना बता सकते हैं, उसको डिफाइन करना मे बी डिफिकल्ट होगा, फ्रेज करना डिफिकल्ट होगा, बट व्हेन वी हाँ, सी डिफाइन करना समथिंग मुश्किल है। वी कैन हाँ, से कि मैं हाँ दिस इज यही बोल रहा हूँ, बहुत अप्रोप्रिएट। सब्जेक्टिव है, एग्जैक्टली माय पॉइंट है ना। तू अगर किसी एकदम हायर क्लास ऐसी सोसाइटी में जाएगा जहां पे क्लीवेज दिखाना भी एक नॉर्मल है, इट्स माय बॉडी तो पार्ट, किसी इट्स भी माय सोसाइटी चॉइस। में चला जाओ, ठीक है, नहीं, लेट ऐसी मी वीडियो कंप्लीट ना ना। किसी अरे भी बाबा ठीक सोसाइटी है, में। देखो कंप्लीट मैं तो करने दे, एक सेकंड कंप्लीट तो कर ले दे मेरे को पहले, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल तू अगर किसी हायर क्लास पे जाएगा जहां पे ये क्लीवेज शो करना बड़ा नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, तो मे बी वो वाला बंदा बोलेगा भाई ठीक है ना, मतलब तेरी आंखें नहीं, खराब वो है, भी तू नहीं क्यों देख रहा है बोलेगा, तू, अरे मेरे को वो भी बोल तो नहीं। ले दे, मेरे को बोल तो ले दे तू, ठीक है, तो वो ये बोलेगा कि इट्स ओके इन माय आईज, इट्स ओके, मेरे को एस्ट्रोलॉजी वाले कंटेंट पे फोकस करना है, मैं उस पे कर रहा हूँ, तेरी आंखें खराब है। अगर वो बंदी आती है और कुछ लेट्स से कुछ ना एक स्कर्ट टाइप पे आकर के वो कुछ कंटेंट डिलीवर कर रही है, एक टीयर 2 3 वाले से पूछेगा ना यार ये तो बहुत ही खराब कपड़े पहन रही है, जो तेरे लिए अप्रूव्ड होगा, तू बोलेगा हाँ ठीक है यार स्कर्ट पहन के कर रही है क्या दिक्कत है, स्लीवलेस कुछ टॉप पहनी है क्या दिक्कत है, उस बंदे के लिए खराब है, बहुत सब्जेक्टिव, मैं ये बोल रहा हूँ। और कहाँ नहीं, पे आप पीके मैं लाइन ड्रॉ करोगे ये नहीं पीके पता। देखो, मैं एक लाइन बोलती हूँ, मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ। हम्म देखो, ये ना, अब एसेट्स होना और उनको शोकेस करना, दोनों चीजों में ये बहुत है। डिफरेंस है, ठीक है। हम्म एक लड़की, अब हम सबकी सिमिलर बॉडीज, मतलब सिमिलर बॉडीज नहीं होती, बट हम जैसे बने हुए हैं, हम हर टाइप के कपड़े पहनते हैं, हम साड़ी पहनते हैं, हम लहंगा पहनते हैं, सूट पहनते हैं, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, एवरीथिंग इज फाइन, वो फैशन है, ठीक है, हम लड़कियों के लिए। लेकिन उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने कपड़े को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने मान लो अगर एक मिनी स्कर्ट पहनी है, क्रॉप टॉप पहनी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी मैं उसमें अपनी शोकेस कर रही हूँ, मैं अपनी स्कर्ट को शोकेस कर रही हूँ, खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। एक बात आ जाती है कि आप ऐसे कपड़े चूज कर रहे हो जिसमें आप अपने एसेट्स को शो करना चाहते हो। दोनों चीजें में डिफरेंस समझ रहे हो, होना और उसको शो हम्म करना, और और उसको इंटेंट शो क्या है? करके ही व्यूज लेना, इंटेंशन की बात आ जाती है इसमें। कि अब पूरी प्रोफाइल खोलेंगे ना, तो उन लड़कियों का वो जान मूझ के, अब वो बैठी है ना एक सिंपल तरीके से, तो उनको दिख रहा है वो प्राइवेट पार्ट्स, लेकिन वो और ऐसी चीजें कर रही हैं जिससे और शोकेस हो, समझ रहे हो, ऐसी हम्म मतलब मूवमेंट्स करना। एम्फेसाइज वही है, उसी उन्हीं पार्ट्स पे है। मतलब अगर वो हम्म एम्फेसाइज एस्ट्रोलॉजी नहीं करना कर रही होती, और एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही होती, और मे बी वो कोई एक साड़ी का कुछ वो लाइन है, मतलब कि एज इन लाइक कि कुछ फैशन रिलेटेड में अगर होता और वो शोकेस कर रही होती, तो यू गाइस वुड हैव बीन फाइन। नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंस, साथ मिसमैच हो गया वो। नहीं नहीं, पीके देखो, नहीं यार, डिफरेंस पता चल जाता है। अब हम कितनी एक्टर्स की, मॉडल्स की पिक्चर्स देखते हैं साड़ी में, उनकी पूरी बॉडी शो होती है, बैकलेस, अगर हम स्लीव्स की बात करें, सब क्लीवेज, सब कुछ दिखता है। कभी भी उनके कमेंट्स ऐसे नहीं बहुत कम लोगों के आते होंगे, पर पूरा कमेंट सेक्शन ऐसे नहीं भरा होता कि तुमने क्या पहन लिया, तुम तो स्लट हो, तुम ये हो, क्योंकि दिख रहा है कि वो क्या दिखा, उनका इंटेंशन क्या है, कि वो किस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वो किस इंटेंशन से खुद को कैरी कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन कुछ लड़कियां वो जानबूझ के दिखा रही हैं, वो चाहती हैं कि लड़के हमें ऐसे, मतलब हमें अट्रैक्ट हो ये चीजें सेक्सुअली देख ही के, इमेजिन करें, वो सेक्सुअली उसका ही आइटम इमेजिन कंटेंट नंबर करें, वो गलत है, अपनी, मतलब आइटम नंबर गलत है, आई मतलब वुड क्योंकि से। उसका हाँ, एक्सप्लिसिट, उसका मतलब ही यही होता है कि उस मैं पे एक वो मानता थोड़े हूँ से भाई, रिवीलिंग क्लोथ्स होंगे, आई राइट। एग्री। हाँ, बट बॉलीवुड के जो कुछ डांसर्स भी होते हैं जो कि थोड़ा सा मतलब कि ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहन करके जो डांस करते हैं, है ना, वो भी गलत होगा। या अगर आपको एक बॉलीवुड मूवी बना रहे हो, अगर उसमें भी कहीं पे भी आपने एक गलत कपड़ा पहन लिया, वट एवर सीन दैट माइट बी, वो इंटेंट भी मैटर गलत करता होगा। है, ठीक है, इंटेंट मैटर करता है। कंटेंट लेट्स राइट, से, इंटेंशन, नहीं इंटेंट। नहीं नहीं, इंटेंट। लेट्स से एक सॉन्ग प्ले हो रहा हम्म है इन अ हम्म बीच सेटिंग, ठीक है, अब बीच में आप वैसे ही कपड़े डालोगे, बिकिनीज होंगी। लेट्स से सैयारा मूवी का जो सॉन्ग था, हम्म उसमें जो
अनीत पड्डा, क्या नाम है उसका, जो भी है, अनीत अनीत। पट्टा, शी वॉज वेयरिंग अ बिकिनी, पर उसको या किसी ने ना ऐसे लुक डाउन नहीं किया, ऐसे कोई गालियां नहीं किसी दे ने भी रहा नहीं उसको, बोला, किसी ने क्योंकि वो ट्रोल नहीं सेटिंग किया ही उसको उस ऐसी चीज को लेके, क्या वो इंटेंट था सेटिंग ही सॉरी ऐसी उसका? क्या क्योंकि वो इंटेंट था बीच मूवी में का है है, यार, बताइए हैविंग मुझे। फन इन अ, बट दे आर वो हैविंग बीच अ, में है। वो बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, एंड इन अ बीच यू वुड वेयर लाइक शॉर्ट क्लोथ्स, बिकिनीज वेयर आप करोगे साड़ी आप, पहन के, हम सूट पहन बीच के नहीं जा सकते हम हो। भी बॉक्सर्स में घूमेंगे, राइट? वो माइक्रो बीच मिनी स्कर्ट जैसे माइक्रो मिनी स्कर्ट डिस्क पे जा करके पहनना, वो तो अपन क्वालिफाई करते हैं ना, बट डिस्क पे वो भी तो चलेगा या डिस्क है ना, फिर क्लब कोई, है ना, क्लब में तो मतलब आप उसी तरह के वो कपड़े पहन के अलाउड है जाओगे, फिर, राइट? वो अलाउड है। सेटिंग्स मैटर मैं करती हैं। राइट, हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि यार कई जगह पे ना लड़कियां मैंने शादी में देखा है भाई, दिल्ली की ना स्पेशली, अब ये जो दिसंबर दिसंबर आ रहा है यार, दे गो ओवरबोर्ड, ठीक है? और वहां की शादियों में ना हम लोग बोलते हैं बड़ा नॉर्मल है, और अगर वही कोई टीयर 2 3 का बंदा आता है ना, उसके लिए बोलता है कि ये साड़ी गलत है। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सब्जेक्टिव है, हर कोई अपने अपने लेंस से देखता है, जिस सोसाइटी से वो पला बड़ा हुआ है, जिसने दिल्ली की, साउथ दिल्ली की लड़कियों को देखा है ना पार्टी क्लबिंग करते हुए, उनके लिए वो लगता है नॉर्मल है, और वही टीयर 2 3 पे जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम, तो हम लोग देख अपना, पता क्या होता है, ये अच्छा बोलना नहीं एक मैं वियर्ड सेकंड, हो हमारे जाता है। पास, मैं नहीं एक इसमें सेकंड, मैं हमारे बताता हूँ। पास कोई पुरानी रील है क्या जिसको हम, जो हमने लास्ट, शायद उसमें पीके नहीं था, तो जो हमने पहले एक रील प्ले की थी, मैंने तुझे सेंड भी की थी शायद, तो वैसा हम कुछ प्ले कर सकते हैं कि हम क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे कंटेंट की बात कर रहे हैं। शायद अभी हम हम्म, वो मैंने एक मैच बार नहीं कर ढूंढा नहीं, पा है। रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझाता हूँ, देखो। हाँ, हम्म अ, तो एक तो है ग्लोबल कल्चर, ठीक है ना, जो कि पूरा इंडिया में भी है, बाहर भी है, मतलब हम लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं। एक होता है लोकल कल्चर, ठीक है ना। तो हम्म, जो लोकल आप जो बात कर रहे हो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी वाला, वो लोकल कल्चर है, ठीक है ना, वो वहां का कल्चर है, वो लोग उस सोच से जुड़े हुए हैं। अब इसी तरह से आप देखो कि अगर बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वहां हम्म, पे क्या है कि भाई ये बुर्का पहनना है, आप अगर घर बुर्का से ही बाहर है। निकल रहे हो तो बुर्का आपको डाल के ही जाना है। तो वो वहां का लोकल कल्चर है। एक है ग्लोबल कल्चर। अगर ग्लोबल कल्चर की हम बात करें ना, तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बाहर भी घूमा हूँ, और जैसे लोग कई बार सोचते हैं यार बाहर तो लड़कियां ऐसी कुछ भी पहन के घूमती होंगी, ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी अगर वो मार्केट में घूम रही हैं कहीं पर ऐसे, तो वो मतलब भले स्कर्ट डाली हुई है या ऐसा कुछ टॉप डाला हुआ है, लेकिन वो अच्छे से ढका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम्म, मतलब शो करने की इंटेंशन है कि मैं कुछ या, दिखा दूं। हम्म, हाँ, अगर आप हम्म बीचेस पे जाओगे, अगर आप क्लब्स में जाओगे, तो आपको कुछ ऐसे हल्के फुल्के रिवीलिंग क्लॉथ्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहां भी ये ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल कल्चर है, और ये वहाँ इंडिया में भी आप देख लो, इंडिया में भी मतलब जो है मेट्रो सिटीज की अगर आप बात करो, तो वहां पर लड़कियां अगर आप देखो तो मार्केट में भले कितनी मॉडर्न से मॉडर्न लड़की हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ रिवीलिंग क्लॉथ पहन के चली जाएगी, ठीक है ना। हम्म, अब जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी जो है वो एक तरह से कहें कि एक पब्लिक प्लेस ही है वहां पर भी, क्योंकि कोई भी आकर देख रहा है, कुछ भी पब्लिक कर ही रहा है, बिल्कुल। है ना। तो वहां पर अगर आप ग्लोबल कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़े पहन रहे हो, भले आप स्कर्ट डाल रहे हो, भले आप टॉप डाल रहे हो ना, कुछ भी डाल रहे हो, लेकिन उसमें एक वो जो रिवील करने वाली जो चीज है ना, वो नहीं है। अब जैसे ये जो हम्म, हमने रील देखी थी ना, ये जो मोहतरमा थी, इनका हम्म क्या था कि ये ब्लाउज थोड़ा सा और कवर करके भी पहना जा सकता था, हम्म और ये हम्म हम्म, ग्लोबल कल्चर वाले नॉर्म से ये मतलब काफी ज्यादा रिवीलिंग है। और ये हम्म कोई भी अगर आप हम्म, मतलब कोई बाहर के बंदे को भी दिखाओगे ना, वो भी वो भी कहेगा कि कहेगा। हाँ यार, इसमें कुछ गड़बड़ है, हाँ, रिवीलिंग हम्म, है, हाँ। हम्म ये रिवीलिंग है। तो तो ये हम है एक मसला सारा। हम जैसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, लेट्स से हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, हमने ओवरऑल ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग। अब ऐसे कुछ ट्राइब्स के लोग होते हैं, दे हैंग आउट कंप्लीटली नेकेड, वो न्यूड होते हैं। अब वो आके हम्म, कहेंगे कि यार इन्होंने कपड़े क्यों डाल रखे हैं, लेकिन हम उनका स्टैंडर्ड तो नहीं अडॉप्ट करेंगे ना, जो हमने वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट कर रखा है, जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ये गलत है। अब पता है या तो ये ना, हमें मैं इसी पे, कंडीशनिंग क्लोज सो करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एस्ट्रोनॉमी वाला जो तूने दिखाया ना, इस पे यूनानिमसली हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंटेंशनली रिवीलिंग पहना था ताकि उसको हाँ, व्यूज मिले, ठीक है? मैं हाँ, वही बोल रहा हूँ कि अगर यही एक कोई फैशन में, लेट्स से उसके पास मल्टीपल लाइंस ऑफ साड़ीज है, ठीक है, और वो साड़ी को मतलब कि पहन करके, ऐसे होते हैं ना यार ये कि मतलब कि हाउ टू ड्रेस अप करके एक बहुत कंटेंट वो फेमस हुआ है अभी, मतलब हम्म, कि वो ड्रेस करके आपको बताते हैं, उसमें ये ड्रेस का। पहनती, तो हम लोग बोलते हैं कि इट्स ओके, कि थोड़ा सा रिवीलिंग है, इट्स ओके, हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न है, मैं और हम मैं लोग उनको भी शादी नहीं में, सपोर्ट करता भाई, लाइक हम्म, तो कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी रिवील हो, फिर अब यहाँ पे अब तेरा सब सिचुएशन भी चेंज हो गया, इंटेंट भी चेंज हो गया। मैं थोड़ा हाई फैशन क्लोथ्स की बात कर रहा हूँ,
अगर मॉडल हमने देखा है, मॉडल को हम लोग बोलते हैं ना कि यार उनका इंटेंट वही है, वो एक प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो ये थोड़ा सा रिवीलिंग साड़ी उसको सेल करना है, ये वाला प्रोडक्ट है, जिसको पहनना है उसकी चॉइस है यार, जिस लड़की की। डिफरेंस मुझे क्या लगता है कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और एक आप खुद को सेल कर हाँ। रहे हो। सोशल हम्म मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दे आर सेलिंग देमसेल्व्स, नॉट अ वो खुद प्रोडक्ट। को सेल कर रहे खुद हैं। एक प्रोडक्ट है, आप खुद को क्यों प्रोडक्ट बना रहे हो? मेरा हम्म ये इसीलिए क्रिटिसिज्म आता है। मॉडल्स अपनी बॉडी के थ्रू वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि एक मॉडल के हाँ, ऊपर इतनी अच्छी फिजिक है तो उसके ऊपर वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो प्रोडक्ट सेल होता है। उस पे मॉडल्स भी अपने आप को, अपने वो फिजिक के थ्रू वो एक अच्छे प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस वाले केस में तो ये एस्ट्रोनॉट, वो तो बिल्कुल ही मिसमैच है ना। लेकिन वो अगर खुद यही को बंदी बेच रहे हैं, एक मतलब फैशन में होती ना, हाँ, यही वो पता बंदी है एक खुद को फैशन में सेल होता, वो करना साड़ियां चाहते बेच हैं। रही होती। यार ये थोड़ा सा, इस पे तेरे को नहीं लग रहा है नहीं सागर, ये है, थोड़ा सा मिसमैच है? अगर एस्ट्रोनॉमी हटा दे उसमें से और एक फैशन उसमें डाल दे, उसको नई रेंज ऑफ फैशनेबल साड़ियां हैं, ये बंदी के जगह कोई और बंदी कर रही होती, तो तू बोलता ना उसको, हाँ नहीं ये ठीक है यार, ये पीके मॉडलिंग कर पता रही है। है, मैं देखो लिटरली पता है, मैं ना फ्रेज नहीं कर पा रहा हाउ हम ना इट बता नहीं, सीम्स एक तो रील, इनअप्रोप्रिएट। हाँ मतलब वो कैसे शोकेस हम्म करती हैं, समझ रहे हो? पता है बहुत मॉडल्स हैं जो ये कर रही हैं, कभी भी वो रॉन्ग नहीं लगता है, ठीक है? उनका पूरा, अगर हम बोलते हैं ना कि पूरा क्लीवेज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तब भी वो रिवीलिंग नहीं लगता है, क्योंकि उनका इंटेंट वो नहीं ये है। यही समझ रहे यही हो? मैं इंटेंशन बोल रहा मैटर हूँ। अब करती है, देखिए पता है समझ रहे हो इंटेंट मैटर अर्पित, करती मतलब ये एक कंफ्यूज हूं मैं ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे हम कंफ्यूज हूँ ऐसे कुछ ऑनेस्टली। रील्स प्ले नहीं कर सकते क्या यार? एक रील प्ले करना जहाँ पे हमें दिख रहा है साफ-साफ कि वो क्या करना चाहती हैं। हाँ, एक अभी कुछ मुस्कान है करके क्या हमारे क्रिएटर आया पास? ना, एक सेकंड हाँ, शेयर करता हूँ। मैं और तुम्हें यहीं पता पे है ना, क्या कहीं हम लोग पॉइंट ना लाना चाहती हिपोक्रिटिकल हूँ ना लगे, पीके? मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, हम लोग सिर्फ ना हिपोक्रिटिकल ना लगे, मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि यही बंदी ठीक है एस्ट्रोलॉजी कर रही है तो गलत हमें लगा, मिसमैच लगा। नहीं, हम नहीं यही नहीं बंदी वो हम लेकिन उसके फैशन में आ कंटेंट रही की है। बात कर रहे हैं इसकी ना कि एक्चुअल वो में कोई उनका क्लियर कट इंटेंशन। बाउंड्रीज नहीं है जिनको कि हम मतलब बता सकें। एग्जैक्टली बट यही मैं ये, बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, ये बट थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, आ हो जाता क्या रहा है, है ये। ये तो आ एग्जैक्टली। जाता है, ये तो क्लियर कट और मैं आया पता मेरे है को, ये तो और क्लियर मैं कट पता है आया क्या समझ नहीं में। बता पॉइंट सकते हैं। करना चाह रही हूँ? अब पता है लड़कियां, अगर हम लड़कों को देखेंगे ना ऐसी हरकतें करते हुए जहां हमने प्राइवेट पार्ट्स को शो कर रहे हैं, वो हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है? अब मैं वो बोलना चाह रही हूँ कि जब फिर लड़के लड़कियों को ऐसे कुछ बोलते हैं कि देखो हमें नहीं ठीक लग रहा ये ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है? जैसे हम इस जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं, हमें ये देख के बहुत अजीब सा लग रहा है, तो उसमें फिर हम्म लड़कों के ऊपर पता है क्या टैग आ जाता है? तुम तो हाँ वो हो, बहुत ही आउटडेटेड हो, तुम्हें क्या हाँ। हक मिलता है हम पे कमेंट करने का? तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आ रही हूँ। वो जो पहन रही हैं पहले एक इसको साइड रखते हैं कि चलो ठीक है उनकी चॉइस, व्हाटएवर दे आर डूइंग फॉर देयर मनी, वो पैसों के लिए कुछ भी कर रही है, वो उनकी चॉइस है। मैं इस पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि वो गलत और सही का तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना। अब लड़के हमें करते हुए दिख रहे हैं, लड़कियां कॉल आउट करती हैं कि तू क्या कर रहा है यार, हमें नहीं हुँ, कंफर्टेबल लग रहा तेरे को ऐसे देख के। तो लड़के लड़कियों को कॉल आउट क्यों नहीं कर सकते? मेरा इसमें ये बिल्कुल क्वेश्चन है। ये हाँ, ये है पॉइंट भाई। लड़के तो खुश होते हैं ना लड़के तो भाई, लड़के कॉल आउट नहीं नहीं करते, लड़के खुश आजकल हो नहीं, जाते हैं। जैसे ना इनएप्रोप्रिएट पीके इमेजिन कर हुँ। कि ना कोई लड़का है अपने बॉक्सर्स में, ठीक है? और सिर्फ अपनी लोअर बॉडी सेक्शन को ना हाइलाइट कर रहा है आके। इमेजिन कर। सारे लड़के भी और कहेंगे हाइलाइट पागल भी है क्या, कैसे? कैसे कंटेंट बना रहा है? हाँ, और हमें पता है बहुत बुरी लगती है वो चीज़। हमें इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भी बहुत ऐसे कम दिखती हैं ऐसी, लेकिन दिख भी जाती है ना तो इतना अनकंफर्टेबल लगता है कि मैं सीधा रिपोर्ट करती हूँ ऐसे प्रोफाइल्स को। वो बहुत ही हम्म बुरा लगता है देखने में। तो अब लड़के भी अगर बोल सकते हैं ना कि यार देखो वो शोकेस क्या करना चाहती है, समझ रहे हो? हम छोटे कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटेंट की बात कर रहे हैं कि वो शोकेस ही वही चीज़ें कर रही हैं। तो फिर अगर पता है लड़कों ने ऐसे कुछ रील्स बना दी ना कि हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उसपे सारी फेमिनिस्ट आ जाती हैं, अरे तुम्हारा क्या हक बनता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम्हारी छोटी सोच, तुम किस सोसाइटी से आए हो? तो ये भी तो फिर गलत है ना यार, तुम तो फिर अपने क्यों आइटम फिर नंबर को फिर क्यों गलत बोला? कि मतलब उस वाली मूवी गलत का है। वो इंटेंट था, वो एक सिचुएशन ऐसी थी, मूवी में ऐसी क्रिएट हुई कि हाँ हाँ, एक ये बड़ा बंदी अच्छा है। पॉइंट किया। मैं वही पीके ये बोल रहा अच्छा हूँ, तो पॉइंट है। उस वाले केस में क्यों बोल रहे हैं अपन गलत उनको? पता है कोई कोई अगर मैं ऐसी मूवी देखता हूँ ना जहाँ पे आइटम सॉन्ग एक स्टोरी में पार्ट प्ले कर रहा है। एक हम्म मूवी थी जो दिलबर करके सॉन्ग था, पता नहीं कौन सी हुँ, मूवी थी। अ, उसमें ना सत्यम जैसी। सिर्फ तुम। सत्यमेव जयते शायद, हुँ, पता नहीं है, जॉन अब्राहम की थी। तो सत्यमेव जयते उस थी। वो ना एक स्क्रिप्ट का पार्ट था कि शायद कोई गुंडा था जो ऐसी जगहों पे जाकर वो फन लेता है, वो फिर वहाँ पे हुँ, एग्रेसिव हो जाता है। वो ऐसे टाइप की लड़कियों को देख रहा है, वो फिर शायद एक प्रोस्टिट्यूट हायर भी करता है ऐसा कुछ। तो वो एक स्टोरी का पार्ट है और वो फिर आपको आइटम सॉन्ग वहाँ दिखाने की ज़रूरत भी है।
लेकिन कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आइटम सॉन्ग बस ऐसे ही मिडल में आ रहा है जस्ट फॉर व्यूज, जहां पे बस वो यूट्यूब पे पहले वो वीडियो रिलीज कर देंगे ताकि वो वायरल हो जाएगा, फिर लड़के और बच्चे बैठ के वो सॉन्ग देख रहे हैं, सेक्सुअलाइज कर रहे हैं। तो एक इंटेंट, सेटिंग, कॉन्टेक्स्ट, ये सब मैटर करता है कि आप आप आपको कहाँ क्या पे कहाँ लगता पे है बैठे हो, अर्पित जी आपका इस पे? प्रोफेशन क्या है। और इसमें ना अभी यस एग्जांपल लेते हैं मूवी का, जो हाउसफुल करके भी मूवी आई थी, हाउसफुल 4 या 5, पता नहीं कौन सा पार्ट आया था। उसमें सबने ये चीज नोटिस की है कि एक तो लड़कियां जो हैं वो पूरी पिक्चर में थ्रू आउट द मूवी वो ये शोकेस कर जबरदस्ती। रही हैं, जबरदस्ती कर रही हैं। तो उस पे सबने ये नोटिस किया कि मूवी में कोई स्टोरी लाइन थी ही नहीं, सिर्फ यही चीज दिखाने की तुम ऑडियंस गैदर कर रहे थे। तो उससे पहले तो किसी भी मूवी के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी आइटम सॉन्ग्स के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबको पता था कि वो मूवी का पार्ट है, पूरी मूवी उससे नहीं भरी पड़ी, समझ रहे हो। तो एक इंटेंट का हम बोल सकते हैं कि बहुत फर्क होता है कि आप कैसे कहाँ शोकेस कर रहे हो। रामायण आपका पॉइंट अर्पित जी, हाँ। रामलीला जो होती है ना, देखी किसी ने रामलीला होती हुई जो स्टेज पे जो करते हैं वो? बचपन में बचपन में देखा था। देखी बचपन में बहुत देखी थी। बहुत हाँ। उसमें ना याद है एक लेकिन। दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है, एक दिन होता है उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और उस दिन रावण का दरबार लगता है और उसमें नृत्यांगनाएं आती हैं और वो नृत्य करती हैं। तो बेसिकली वो अच्छा। करते क्या है वो करते क्या है कि वो दरबार लगा हुआ है और फिर वो होती है ना ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट जो होती है ना जो डांस वगैरह करती हैं, हम्म, उनको उस दिन बुलाकर लाया जाता है और वो आकर वो फिल्मी गानों पर डांस चलता है वहां पर। तो अब वो उसकी कोई जरूरत नहीं है वहां पर वो सब करने की, हाँ, लेकिन वो जबरदस्ती करके उनको, क्योंकि वो भीड़ जुटानी है और वो एक ऑडियंस। तरह से मतलब भीड़ अट्रैक्शन होता भीड़ है। इकट्ठा उस कर। उस रामायण का पूरा एक अट्रैक्शन एक होता है कि वो ये चीज होनी है, उस दिन लोग इंतजार करते हैं कि यार वो डांस वाला प्रोग्राम कब होगा। और इस पे ना तो ये हम एक दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। अब हम बात कर रहे थे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि हाउ इज इट रॉन्ग फॉर देम। अब ऐसा कंटेंट जो लोग देख रहे हैं उन पे आते हैं, जो ये लड़के बैठ बैठ के ना ऐसी रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन। ये क्यों देख रहे हैं? अर्पित और पीके, अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हारी फीड ऐसे कंटेंट से भरी भरी हुई है? तुम नहीं देखते होगे, आई एम श्योर। यार ओशो के आते लेकिन हैं फिर यार भी कभी मेरे कभार पास कोई आ ही जाती है। वन ऑफ केस तो ऑब्वियसली रहेगा, बट अनोप आ हाँ। जाते हैं, लेकिन ना हम उसको डिस्कार्ड ही करते हैं। हमें लगता है कि एक लो लेवल कंटेंट है और अपनी अटेंशन की यहाँ जरूरत नहीं है, तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। पर कुछ लड़के बैठकर, जो जेनजी लड़के हैं या वो अभी स्कूल कॉलेज में हैं, पूरा दिन बैठ के बस यही कंटेंट को ही सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो उनके लिए कितना गलत है? तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे कंटेंट को देखकर? और लड़कियों की डिमांड इसीलिए तो है ना, सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड, वही है। अब सप्लाई ही इतनी है, लड़के देख ही इतना रहे हैं, तो फिर लड़कियों तो को भी फिर मौका मिल हाँ जाता है आके कंटेंट बनाने का। हाँ तभी तो मैं निधि को बता रहा था, एग्जैक्टली। लड़के देख लेते, लड़के लोगों को हर्ट फीलिंग नहीं आती, ठीक है ना? जैसे लड़कियों को वो आई आई एंजॉय आई कैन लेते हैं। अंडरस्टैंड आ जाती है। लड़के लोग इट्स ओके, आई मीन वो इग्नोर, ठीक है आ गया कुछ उसमें देख भी लिया, स्वाइप अप कर दिया, दैट्स फाइन। कई लोग होते हैं बेवकूफ लोग जो घुस करके पूरे टाइम फॉलो कर लेते हैं और फिर वैसा ही कंटेंट काफी देखते लोग हैं, होते कमेंट हैं। बाजी कर रहे हैं। ऐसे बहुत भरे पड़े हैं, तो लड़कों और को यही ऐसा लड़के जितना। और यही लड़के गालियां देते हैं इन लड़कियों को, बिल्कुल जो पूरा बिल्कुल। दिन हम्म बैठ के यही देखते हैं। हम्म सही बात है। तुम्हारे ये लिए ही बन रहा है कंटेंट, तुम देखना बंद करो इतनी ना। फाइन लाइन है ना, इतनी फाइन लाइन है ना सागर। फॉर एग्जांपल अगर मैं पब्लिक प्लेस पे भी जा रहा हूँ मार्केट में, जैसे कि बैंकॉक में हम लोग इतने साल रहे हैं ना, तू तो अभी भी रहता है वहां पे कई बार। तो वहां पे मैं देखता हूँ लड़कियां माइक्रो मिनी स्कर्ट्स पहन करके यूजुअली निकलती हैं। वहां पे गर्मी भी है, तो लड़कियां वैसे पहनती है, ठीक है, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे हाफ पैंट पहन के। किसी को भी तू देख ले इंडिया में, है ना, वो बोलेंगे ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये कोई सब्जी खरीदने के लिए आपको ये चीज नहीं पहननी चाहिए, आप अपने रूल्स वहां पे लगा देते हो। नहीं, ठीक है। तभी पीके हमें ना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड देखना है। मे बी हम जो क्लोथिंग के लिए ना, अभी भी लड़के भी हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे हैं, और लड़कियां भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहती हैं, मुझे ये लगता है। हमने एक नॉर्म सेट कर दी है, एज ह्यूमंस हमने नॉर्म सेट कर दिए हैं कि हाँ ये अप्रोप्रिएट क्लोथिंग है, और हम्म हम अभी वेस्ट से ही वी आर सीख वेरी रहे हैं। फार देखते, अभी बहुत लिटरली फार है हम बताओ, लोग ना क्लोथिंग को लेकर के। मतलब राजस्थान की क्लोथिंग देख लेगा ना तू, इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तू हाँ अगर मैं वही लाइक कह दिल्ली रहा हूँ। मुंबई की ले लाइक लेगा ना, जो लोकल से कॉर्पोरेट हम कल्चर की। कंपेयर हम लोकल से ना कंपेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि राजस्थान में जैसी क्लोथिंग है ना, वो शायद 100-200 साल अभी बिहाइंड ही जी रहे हैं, वो अपडेट नहीं हुए हैं विद हम्म द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हमें उस वर्ल्ड का पार्ट बनना है जहाँ पे ये चीजें अप्रोप्रिएट हैं। हमें बस वही है, स्टैंडर्ड्स हम्म फॉलो करने हैं ग्लोबली।
जो चल रहा है। और पता है ये जो तूने एक अपन ने बात करी थी ना कि मूवीज में कुछ अगर अच्छे कंटेक्स्ट से अगर आपने डाल दिया तो आइटम नंबर्स आर आल्सो जस्टिफाइड। मैं उस पे भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आइटम नंबर जस्टिफाई करने के लिए हीरो सो रहा है और सोते सोते सपने में कहीं चला गया स्विट्जरलैंड, किसी एक अच्छी लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, तो उस पे आपने फिट कर दिया। वो बोलेगा भाई मेरा ये कॉन्टेक्स्ट था, मेरे को दिखाना था कि मेरा हीरो इस तरीके से सोच रहा है सपने में, उसकी ये हाँ, तो फिर वो साइकोलॉजी है। कॉन्टेक्स्ट हो गया तो ना वो ऐड। जस्टिफाइड है। हर कोई 1.7 बिलियन इंडियन की पॉपुलेशन ना वो मूवी नहीं देखेगी, लेकिन वो सॉन्ग हर जगह प्ले होगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है ना उसको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ आइटम नंबर देखेगा। उस केस में वो रॉन्ग है। इतने नुआंसेस है ना इसके, और किसी के भी कपड़े पे कमेंट करना कि अरे इसका थोड़ा ज्यादा क्लीवेज दिख गया, ये गलत है। इसने तो बैकलेस पहन लिया, ये गलत है। और ये भीड़ है ना, ये कई लोगों को बैकलेस एकदम डेरोगेटरी, मतलब बहुत ही घटिया लगता है बैकलेस। ठीक है, तो अगर अगर उस पे इस क्या ही पॉइंट से बोलेंगे। जाएं, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तेरे पॉइंट से हम जाएं, ऐसी हम्म ट्राइब्स हैं जो न्यूड घूमती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम्म हमें भी कहेंगे कि क्या इतने कपड़े डाल के घूम रहे हैं, तो क्या हम उनका स्टैंडर्ड फॉलो करें? बिल्कुल भी हम लोग नहीं बोलेंगे कर कि वो इट्स नहीं ओके, ना, उनका कल्चर है। बिल्कुल। वही तो, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट है एप्रोप्रिएट का, कि ये एप्रोप्रिएट है, ये नहीं है एप्रोप्रिएट, तो हमें वो फॉलो करना है। मैं बस ये कह रहा हूँ। कहाँ है भाई, ये सच में कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। ब्रो, ये टेंजिबल नहीं होगा, लाइक हम लेकिन देख के बता सकते हैं कि ये होता ही नहीं है, ऐसा कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट नहीं है मेरे भाई, अरे बाय द वे ना। मिडिल भाई ईस्ट पे अब तू ये कोई चले रिटर्न जाएगा, में तो वहां नहीं बोलता है है। कहीं पर। हाँ भाई ये मैं कह रहा कहीं हूँ नहीं है, मेरे को टेंजिबल या दिखा देना रिटन में तू। नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैं कॉमन वही बोल सेंस है। रहा हूँ। अभी कॉमन सेंस भी तो तेरी सोसाइटी जिसपे तू पला बड़ा है उससे उससे डिफाइन हाँ, हो रही है ना। तो सिविलाइजेशन ये से कभी आती है, है हम नहीं। ह्यूमन सिविलाइजेशन से आती है, हम एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट है। और हम ना काफी चीजें, हम जैसे एक मॉडर्न अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एज इंडियंस हम काफी चीजें वेस्ट से सीखते हैं, लाइक हाउ दे आर इवॉल्विंग, हम अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर भी ये स्कर्ट्स वगैरह का ट्रेंड आया, क्योंकि हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को ही फॉलो कर रहे हैं, हम ट्राइबल कॉन्सेप्ट्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वहां पे न्यूडिटी चलती है। तो एक हमें स्टैंडर्ड तो बनाना है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड एक एग्जिस्ट तो करता है, जिससे हम देख के सीखते हैं। क्या लगता है आपको अर्पित जी इस पे, मतलब जैसे मैंने देखा ना टिपिकल इंडियन पेरेंट्स को, उनके लिए ना स्कर्ट पहनना भी, लाइक माइक्रो स्कर्ट पहन करके बाहर जाना, टिपिकल इंडियंस की बात कर रहा हूँ, इवन लाइक टियर 1 सिटी पे भी अगर आप बोल दो ना, माइक्रो मिनी देयर स्कर्ट पहन बिहाइंड करके जाना, क्रॉप टॉप पहन करके जाना बाहर खराब है। देयर बिहाइंड द टाइम है, पता नहीं। हाँ यही कह सकते हैं कि वही। वो बिहाइंड द टाइम ही चल रहा है। वो जो लोकल कल्चर जो है ना उनका, वो अभी वहीं पर ही अटके हुए हैं और वो ग्लोबल कल्चर की तरफ अभी शिफ्ट हुए नहीं है। यही है। हम्म हम बस यही कह सकते हैं, ग्लोबल शायद स्टैंडर्ड हमें फॉलो हम कर रहे हैं, लाइक करना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम वही कर रहे हैं कर रहे अननोइंगली भी। हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग तो हम्म पता है, रिवीलिंग क्लोथ्स लड़का पहने लड़की पहने दोनों केसेस में ना गलत होना चाहिए। तो इसमें ना आपको इतना वो नहीं होना चाहिए कि हम क्यों नहीं पहन सकते, या ऐसी जो हम कंटेंट देख रहे हैं जो गलत है वो गलत है। रिवीलिंग कपड़े पहनना गलत है। आप उसी से अपना सर्वाइवल कर रहे हो अपने एसेट्स को शो करके। तो वो लड़का हो चाहे लड़की, मुझे तो वो रॉन्ग ही लगता है, स्पेशली सोशल मीडिया से जैसी जगह पर। ठीक है, जहाँ पे बच्चों का भी वो है, तो आप एक एक बहुत ही ना फाइन लाइन, जिसकी हम बात करें ना, एक फाइन लाइन होती है कि आप वही कि आपका इंटेंट क्या है पहनने का, और आप मतलब क्या मतलब दिख जाता है यार कि आप कैसे शोकेस कर रहे हो खुद को। तो वो तो रॉन्ग है यार ना, जैसे ना ऐसा मेरा इसको एक हम। क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है ना अर्पित निधि सागर, मतलब कि इसका आंसर करना। फॉर एग्जांपल, बॉडी को दिखा करके पैसा कमाना, ठीक है, ये चीज हम बोलते हैं कि गलत है ना, रिवील करके। लेकिन जैसे कि अगर एक डांसर होता है, ठीक है, मैं अभी कपड़ों पे भी नहीं जा रहा हूं, मैं ये बोल सकता हूँ कि काफी सारे डांसर्स आप देखोगे काफी रिवीलिंग क्लोथ्स पहन करके डांस करते हैं, लेकिन उनका जो आर्ट है वो मेन डांस फॉर्म ही है ना, वही शोकेस करना होता है। तो अगर वो ये काम कर रहा है तो क्या वो गलत है? मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक लड़की अपना थोड़े से कपड़े रिवील करके कुछ एक मैसेज डिलीवर कर रही है, वटेवर उसको जो एस्ट्रोलॉजी करना है, एक वो काम कर रही है, और एक कोई डांस करके अपना इंस्टा पे डाल रहा है या यूट्यूब पे डाल रहा है वैसे ही रिवीलिंग क्लोथ पहन के, लेकिन वो एक डांस फॉर्म को वो दिखा रहा है, काफी अच्छा हिप हॉप डांस करती है वो बंदी। दोनों को हम गलत बोलेंगे? मतलब इसको तो हमने नहीं, गलत बोल ही दिया एस्ट्रोलॉजी डांसर्स वाले को, को योर क्वेश्चन हर्ट मी। नहीं, है ना? काफी हर्ट करता है यार, सब्जेक्टिव है ये। नहीं डांसर्स को नहीं बोलेंगे यार। जैसे देखो,
लेकिन अगर ये ये हिपोक्रेसी है। ये वही मॉडल वाला सिनेरियो हो गया ना। अभी मॉडल जो है वो हाँ, प्रोडक्ट डांस को तो शोकेस क्यों कर रहा है, वो करेंगे डांसर यार? जो है अपना डांस आप एक दिखा रहा है। कंफर्टेबल, यार आपकी बॉडी भी डांस आप पूरे कंफर्टेबल कपड़े पहन क्लोथिंग के में करो होनी ना, चाहिए। नहीं, आप पूरे नहीं कपड़े हो पहन के पाता, करो। देखिए, जैसे हम हाँ, बात लाइक करें ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी अगर भी देखो हम ये कह रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी आप पूरे कपड़े डाल के करो। पीके हाँ, वैसे सही कह रहा है, इस लाइक नहीं, अच्छा वो डांस एग्जांपल फॉर्म पे भी तो डिपेंड करता है ना। आप पता चला कि वो भरतनाट्यम क्या कोई अगर हाँ, बिकिनी डाल के करेगा तो वो तो हिप अजीब ही हॉप लगेगा ना हाँ, फिर। वो तो फ़र्क होता जैसे है यार। ये मोहतरमा थोड़ी सी नहीं यार, मॉडर्न लग रही थी हमें, तो थोड़ा सा ऐसे मॉडर्न डांस फॉर्म बोल रहा हूँ, हिप हॉप ले लेते हैं अपन। यार एक ठीक तो है। ना बहुत डिफरेंस है जो हम बात बोल रहे हैं ना कपड़ों वाली, और वो रील्स क्यों नहीं हम प्ले कर रहे मुझे पता नहीं। तो उनका कंटेंट किसी ने इट्स सेंड नहीं लाइक करी मुझे अभी तक, एक बार सेंड इट्स कर लाइक दे। देखो, इट्स लाइक सॉफ्ट पोर्न, आई समझ हैव रहे हो? नो मैं आइडिया करती व्हाई हूँ, सागर इज नॉट प्लेइंग एक द रील। सेकंड, एक बार मुझे सेंड कर दे। पता है वो क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड में सेंड ही करती हूँ, वेट। निधि मुझे कॉल आउट कर रही है बस कि पता नहीं क्यों नहीं प्ले कर रहा एकदम है। डायरेक्टली। वेट यार वेट, ये आई ना एम बड़ा ही ना सेंडिंग। एकदम सब्जेक्टिव सा टॉपिक है, पता है कहीं पे भी ना ऐसा लगता है कि कुछ बोल दे तो हिपोक्रेसी दिखती है अपनी। वो फिर वाली लोग चीज वही होनी नहीं बोलते हैं चाहिए ना आइडली। कि अब तुम रिग्रेसिव कंटेंट बना रहे हो, अब इरेशनल हो गए हो। लास्ट वाला अपनी पॉडकास्ट हम देख के लोग तो लोग तभी अभी डिस्कस इरेशनल कर होने रहे हैं। लगे हैं भाई। हाँ, नहीं हम लोग तो तभी तो डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज क्या सही है, मतलब बहुत ही ये वियर्ड है ये। बेसिकली ना कल्चरल जो चीजें होती है ना, बस ये ऐसी होती है, इनमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है। अब हम्म। इंडिया में देखो, मतलब एक टाइम तक ऊपर का जो जिस्म ढकना ना, ये मतलब लोग ऐसे घूमते थे, उनको उनको ढकने का कोई जरूरी नहीं था। बाद हाँ। में जब ये बाहर से जो लोग आए हैं, ये जो हम्म। मुस्लिम्स वगैरह आए, इन्होंने इस चीज को कहा कि भाई ये जो है चीज गलत है। तो जब इन्होंने गलत कहना शुरू करा, फिर इन्होंने देखा कि भाई इनकी जो लड़कियां हैं वो तो ऐसे ढक के रखती हैं, फिर वो चीज फॉलो होने लगी। वो भी जो है पहले हुई उनमें, जो मतलब जो अपर कास्ट जो थी उनमें फॉलो हुई, उन्होंने ढकना शुरू कर दिया। जो लोअर कास्ट थी वो फिर भी घूम रही थी, और उसके बाद तो उन्होंने मतलब रूल बना दिया कि भाई आई थिंक हम्म। वहां पर केरला का रूल है कि वहां पे था कि जो लोअर कास्ट की वुमेन्स हैं वो ऊपर का जो है ढक नहीं सकती हैं, और अगर ढकेंगी तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अभी भी बाप देखो, रे। मतलब कई सारे जो ट्राइब्स हैं तो वहां पर तो ऐसे ही चल रहा है, और उनको किसी को बुरा नहीं लगता, और शायद वो देखकर वो जिस तरह से हमें वो उत्तेजना आ जाती है, वैसे उन्हें आती भी नहीं है, क्योंकि वो उसी तरह से हम्म। देखते रहते हैं। मुझे कोई रील मिल नहीं रही यार ऐसी अभी। बस इसीलिए मैं भी नहीं प्ले कर पा रहा। इट्स प्रूव्ड। वो उनके पता है अकाउंट्स ही मिस्ट्री वो सॉल्व। हैं, अच्छा मैं वो एक ये प्ले अकाउंट्स चले करूंगी। गए। हाँ, एक ना नॉस्टैल्जिक वो आ गई मेमोरी ना, ये याद है ये वाला बिग बॉस। Pooja, what is this हाँ behavior? यार, I'm sorry, it's by You mistake. can't kick it by mistake. Then pick it up if it bothers No, you. it is. You will pick it up. You don't tell me what to do. I can tell you what You to do do. not No, tell yes, me what Pooja, to आप do. dustbin नहीं You कर do not सकते। tell me what to do. Or what? Are you going to hit me? Do you want it? I don't Because want you're to. asking for it. You're dying for it. Get off my back. Got it? सबसे बढ़िया एक कमेंट था भाई, हर एक्सेंट डिड अ वर्ल्ड टूर। भाई ये बिग बॉस भी ना काफी ये डाइन फॉर इट। ब्रिटिश एक्सेंट कहाँ से आ गया एकदम से? ये इंडियंस में बीमारी है, पता है ऐसे ना थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने के टाइम पे ना ऐसे कुछ एक्सेंट आ ही जाता है, शो ऑफ करने वाला। ये सारे भाई कॉन्स्पिरेसीज हैं। फ्लैट अर्थ, मून लैंडिंग अच्छा, नेवर हैपेंड। इस पे तो सेट गाइस करेंगे। पे एक पॉडकास्ट हम्म, आने वाला है, इसलिए मैंने इकट्ठी कर रखी है रील्स। ये बंदा आपको ज्यादा ही फैसिनेटेड है भाई इस आइडिया से ना। ये तो भाई कंफर्म्ड है कि सन और फ्लैट ही मून है। एक लोकल चीज है, लाइक बाहर कुछ भी नहीं है स्पेस में। जो हम स्टार्स देखते हैं वो सब फेक होते हैं, एक इमेज बस हमें फेक इमेज सेल कर रहा है नासा वगैरह जो भी है। दीदी मिला रील? अभी तक नहीं मिला ना। यार मिल तो रहे हैं पर बहुत ही ऐसे हैं कि शेयर करने लायक भी नहीं है, वो इस टाइप का हाँ, कंटेंट है। ये मैडम का फिर भी शेयर करने लायक था थोड़ा। बहुत ही अब हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि हम कैसे कंटेंट की बात कर रहे हैं। इसके के सारे वीडियो इसी ड्रेसअप सारे में ऐसे ही है भाई इसके। देख रहा है भाई। ये देख, ये क्या है भाई, ये क्या सब चल रहा है ये? सारे ही ऐसे हैं इसके। अब इसको कॉल आउट ना करें तो क्या करें? बस वही है यार कि ना वो एक बार देखना अब कि इसने मेंटल ओनली फैन हेल्थ तो पेज है। बनाया रखा है क्या, एक सेकंड। इसका बिजनेस मॉडल समझना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसी ऐसी रील्स आ रही हैं कि ना मैं देखने में भी शर्म आएंगी। ये क्या ऑनलाइन
एक सेकंड, ये ऑनली फैंस है क्या? नहीं, नहीं लिंक तो होगा नहीं इसका, आता नहीं इसमें। होगा। नहीं है ना? मेरे सिंपल 3 है, फ्रेंड्स व्यूज आ जाते हैं भाई, थोड़ा सा पल्लू गिराओ, काफी व्यूज आ जाते हैं आपके, फॉलोअर्स भी तो बढ़ लड़कों जाते से ही हैं। अपील है, पता है मेरी, मतलब लड़के क्यों देख रहे हैं ये सब? हम तो चलो कंटेंट के लिए हमें ढूंढना पड़ता है ये सब। ये अच्छा कवर अप है, ये अच्छा कवर किया। हमें ना कंटेंट के लिए ये सब ढूंढना पड़ता है भाई, लाइक मेरी फीड पे हमारे ऐसा लिए कुछ नहीं है। जस्टिफाइड है, बट आई एम श्योर ये सब देखते देखते तेरी फीड्स भी भर जाती होगी भाई अब तो। हाँ भाई, मैं तभी ना अब इंस्टाग्राम देखना ही छोड़ दिया है मैंने। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है भाई ये। या तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहती है या फिर ऐसा कंटेंट आता रहता है। यार सोचो टीनेज ग्रुप के लिए कितना गलत चीज नहीं है सोशल मीडिया पे इन सब का एक्सेस होना, मुझे समझ गलत रहे है, हो? मुझे कि लगता अब देखो है। ना, मतलब उनके लिए बॉडीज ही सब कुछ बन गई ना, कि हम हमारी इतना, एक तो वो हो जाते हैं ना कि अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं कि जैसे इनकी बॉडी से हमें भी वैसे ही करनी है, समझ रहे हो? एक परफेक्ट जो बॉडी का वो होता है ना, तो वो सर्जरीज, बोटॉक्स, ये सब इसी वजह से तो बढ़ रहा है ना ये सब चीजें। अब वो जो एक्टर्स हैं उनका ये बिजनेस है, ठीक है, मतलब उनको ये करना पड़ेगा क्योंकि वो दे हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, समझ रहे हो? बट सेलिंग हम जैसे जो इनसिक्योरिटी, नॉर्मल, हाँ इनसिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं ये। हाँ, तो ये कितना, मतलब टीनेज ग्रुप के लिए कितना, क्योंकि उनको ना इतना दिमाग अभी नहीं होता है उस एज में कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो देखते हैं फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कितना गलत है ये, तभी मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। फिर जो जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, वो भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं बाय सेइंग कि ये उनकी चॉइस है। सोशल मीडिया पे ये चॉइस नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि लार्जर सब पब्लिक है वो स्पेस, उस पे बच्चे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो कुछ तो एक होनी चाहिए ना लाइन कि आपको मर्यादा कहाँ होनी ड्रॉ चाहिए, करनी है। कुछ तो मर्यादा रखो। थोड़ी मर्यादा हाँ, या रखिए। वो लोग वेदांतिक चश्मा पहन कहेंगे करके आई, बोलेंगे ना अगर, लोग सुन बोलेंगे तो आई सागर, राइट। नहीं नहीं चलो, राइट आ जाते हैं इसकी, जैसे वेदांतिक चश्मा पहन करके बोलेंगे दे है ना, एट द एंड ऑफ द डे बॉडी है, क्या कर लोगे, ये तुम्हारी है नहीं, एक दिन तो खत्म होनी है, 40-50 साल के बाद ये ढली जाना है तुम्हारी बॉडी, इसको क्या करोगे, अपने कंटेंट पे फोकस करो। उन मोहतरमा के लिए स्कैम तो कर ही नहीं एस्ट्रोलॉजी में, तो सिर्फ अपने अच्छे से स्कैम करो, ये देह प्रदर्शन करके मतलब व्यूज मत बटोरो, स्कैम करना अपने कंटेंट डिलीवरी अच्छे से करो, ठीक है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा, देह भाव से बॉडी बाहर के आओ। पीछे, बिल्कुल बिल्कुल, एक और रील पे देही। रिएक्ट करें, एक सेकंड, शेयर स्क्रीन। एक ही राज शर्मा की मैं रील देख रहा था, इसकी ना मैथ एडअप नहीं हुई। एक सेकंड, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ। लोगों ने बोला कि हमें चाहिए ही नहीं बच्चे, ठीक है। फिर 44%, एक सेकंड हो रहा तो एक सर्वे हुआ था, 57% लोगों ने बोला कि हमें चाहिए ही नहीं बच्चे, ठीक है। फिर 44% लोगों ने बोला कि हमें करियर को प्रायोरिटाइज करना है इसलिए नहीं चाहिए। 38% लोगों ने बोला कि दुनिया इतनी खराब हो गई है, इतनी बेकार हो गई है, गवर्नमेंट हमारी बाहर जा रही, पोल्यूशन इतना हो गया, हम नहीं लाएंगे बच्चे, राइट। एंड 26% लोगों ने बोला कि हमारे पास पैसे ही नहीं, हमारे खुद का, मतलब कितने परसेंट हो गए? हम 100 को डिवाइड करें। अरे वो ओवरलैप है ना, ओवरलैप है वो बेसिकली, पता नहीं ये रील शायद वो हो लाइक ओवरलैप है। एडिटेड। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अबे ये सही बोल रहा है, इट्स बेसिकली मतलब एक बंदा 2 या 3 कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है, ये उस टाइप का, इसलिए थोड़े से अच्छा ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो ये उस हिसाब से है। इसकी ना लेकिन स्टडीज कभी ना बड़ी मैनिपुलेटेड होती हैं। एक बार ये कोई ओनली फैंस की स्टडी निकाल कर ना ऐसे कुछ कोट कर रहा था, मतलब इसकी रील्स पे मैं इतना हम्म, जाता नहीं हूँ इसलिए, तो बेसिकली लेकिन इसका यही पॉइंट है कि आजकल लोग बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। हाँ, एंटी कैपिटलिज्म वाला पॉइंट जो भी है। उस पे करना है यार, अपन कभी अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं। 2 तो कर लिए भाई, 3 कर लिए शायद। ऐसे हार्ड कोर, हमारे पर्सपेक्टिव्स भी ना ऐसे और इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमें भी एक नीड अराइज होती है कि और पर्सपेक्टिव्स को लाया जाए एंटी नेटलिज्म आर्गुमेंट में। हाँ वही तो, मतलब थोड़े नए तरीके से उस पे ना एक बार डिबेट करना ये है वाली यार। रील भाई देखिए सबने। It's okay to stalk your ex's new partner for research. What? No, meaning, yes, I would stalk. Yes, exactly. I would so stalk. It is perfectly reasonable
to stalk? It's But for research purposes. What research? He's your ex now. I'd rather My research my future. new partner. Yeah, see? Exactly. Ex for research. I like to Losers. know that they should know what they bloody well lost out on and now who they're suffering with. I L said for that. loser. No, Why? L. absolutely not. Ex, why do you care? You shouldn't I care. care. I'm sorry, but if I'm you ever stalking meet your them in the ex also. future, You can stalk. You can stalk everyone's exes. That's I like to stalk every. कैसा शो है ये, मुझे समझ ही नहीं आया अभी तक। चल क्या रहा है शो पे? बेफालतू का कंटेंट घुसेड़ रखा है इसमें, जो पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं है। कभी कह रहे हैं कि फिजिकल चीटिंग जस्टिफाइड है, मतलब ठीक होता है, ठंड लग जाती है। ठंड लग क्या जाती क्या यार चीटिंग तो कभी जस्टिफाइड ही नहीं है यार, है। अरे ये कैसी पुरानी बात फिल्मों में है? जो एक वो होता था जिस्म की गर्मी वाले होते देखा, हाँ। इनको अब जिस्म की गर्मी अक्षय ही बजा कुमार की सकती। मूवी थी ना, अक्षय वो ठंड में एकदम मरने की हालत में होती है, इसे शारीरिक गर्मी की जरूरत है भैया, उतार रहे चचा आप बाहर जाइए। भाई साहब क्या बुलशिट था ना वो। your plants. love. emotional cheating is worse than physical cheating. Yes, Yes. yes. Boss. Tuja. Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say, no, but I just might She's young. They're both Are you bad. going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. I believe physical infidelity is not a deal breaker. नॉट I mean, रात गई No, बात गई. that's the नहीं रात No, जाके no, बात you're नहीं young. जाती, बात नहीं जाती. I don't think it's a deal. You're young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, यार, sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay, come. सबसे गलत एज आर्गुमेंट का भी एंड में था कि अभी एज ये का क्या गया? कि अभी 30 है, हाँ। 50 तक आएगी तो ये समझ जाएगी। क्या समझ जाएगी कि फिजिकल इनफिडेलिटी इज ये ओके। मतलब हाँ, मतलब बढ़ती एज ये के क्या साथ ये मतलब है? नॉर्मल हो जानी चाहिए। ये तो बहुत ही वो है, ठंड लग जाती है ये वाला पॉइंट, और ये सेकंड ये यार ये वाला क्या था यार, एज ये वाली सही में चीज। अक्षय कुमार की क्या मूवी लॉजिक याद आ क्या गई है इस एकदम चीज से, का? अर्पित भाई याद दिला दिया। Oh my God. नहीं यार, चीटिंग इन एनी शेप और फॉर्म इट्स रॉन्ग, ठीक है? अगर हाँ, आपको अगर इतना और ही लग किसी रहा है भी ना एज कि इतने में। आप मॉडर्न हो, जाओ अपने पार्टनर को बोल दो कि भैया मेरे को ठंड लग रही है, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर, वो आपको अलाउ कर देती है ना, हम्म, तो फिर ये एक ओपन रिलेशनशिप है, आप रह लो फिर, लेकिन हाँ, छुपा के मत चीटिंग करना, फिर जाओ फिर सीधा चौड़े में बोलो इतनी हिम्मत है तो। किसी सही भी में। टाइप की चीटिंग जस्टिफाइड नहीं हो सकती यार। बिल्कुल। ये कुछ ज्यादा ही वोक बनते हैं। कूल अच्छा बनने ये के वाला चक्कर में ना यहाँ पे वाला लोग। ये रील कोई बड़ी ग्लोबल फनी स्टैंडर्ड तो नहीं है सागर ये। ग्लोबल अगेन स्टैंडर्ड इसमें भी के नहीं वही नहीं हिसाब से ऐसा चल कुछ रहे नहीं क्या है। पता है, इसमें भी तो वही पॉइंट पुट कर सकता है। हम हर चीज ना हाँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही जी रहे हैं। अगर हाँ, वहां पे हैं। भी अगर फिजिकल इनफिडेलिटी को ऐसे लोग नॉर्मलाइज कर देंगे ना कि अब वो एक्सेप्टेड है उनके कल्चर में, वो भी हम धीरे धीरे फिर एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, अडॉप्ट करने लग जाएंगे। बट इट विल बी रॉन्ग राइट, इट विल बी रॉन्ग। या जो भी है हमें एक बस सिविलाइजेशन भेड़ का चाल पार्ट चल रही है। नॉर्म्स फॉलो हमें भेड़ चाल चल रही है। यही है यार, लाइक हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइक एक ये वाली रील बड़ी कल रात से करने आए हैं, फोन भी ऑफ है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ. कल रात से घर नहीं आए, एआई डिड इट बेटर। फोन भी ऑफ है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ. कल रात से करने आए हैं, फोन भी ऑफ है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ. कल रात से घर नहीं आए, फोन भी ऑफ है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ. एआई की एक्टिंग बेटर नहीं लगी तुम्हें सारा ये की हाँ, बेटर है, वाकई में बेटर सच है। में एआई की बेटर है। हाँ भाई एआई क्या क्या यार प्रोफेशंस ये को एआई रिप्लेस तो करेगा। गंदा है भाई। और एआई पता है इनमें भी कितना आ रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में। कुछ कुछ एआई बॉट्स के इतने व्यूज है ना, वही जो एक्सप्लिसिट कंटेंट हम्म, बॉडी पार्ट शो कर रहे हैं, ये तो कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। क्योंकि हम्म, बेसिकली पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, वही वो एआई भी कर सकता है। और डेंजरस भी वही है ना, कितना है आखिरी में यार। जब सब एआई हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा ह्यूमन वाले कंटेंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन 70-80% कंटेंट तो रिप्लेस हो ही जाएगा भाई। हम्म। अच्छा उस पे पीके बात करनी है जो हम बात कर रहे थे ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस की, हाँ गेमिंग वगैरह। इस ये तो पॉडकास्ट से हाँ लिंक अर्पित जी, करेगा जैसे मैं हाँ लिंक करेगा, कर जाएगा। ठीक है, ऐसी बात बट ये अभी ऑलरेडी 1 1 घंटे घंटा का हो इतना चुका है। टाइम रहेगा कि हम इस पे और हाँ ये लेकिन अभी अच्छा 20 मिनट मैंने पता है एक चीज नोटिस भी करी है, अपने जो लॉन्ग पॉडकास्ट होते हैं ना वो ज्यादा परफॉर्म बेटर करते हैं।
क्या? देख लो, अगर आपके पास टाइम है तो हम कर सकते हैं 20 मिनट और, नहीं तो सेपरेट। आई थिंक 20 मिनट में इतना ढंग से बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमने जो एक सेपरेट ये मुद्दा रखो उठाया था, इसको। इसने 1 घंटा इसने ले लिया पूरा। हम्म इतनी इसमें और चीजें निकल कर आ निश जाती। भी अलग हो जाएगी एकदम, उस पे सेपरेट कर सकते हैं। पीके कहाँ गायब हो गए? हाँ, सेपरेट ही कर लेंगे फिर। हम्म हेलो, हाँ भाई, पीके आ रही है आवाज? आ रही है। हम्म। तेरा मैं फोन क्या चार्ज बोलूं? नहीं होता कभी भी, एक सेकंड। क्वेश्चन था। आवाज नहीं आ रही पीके तेरी। आवाज थोड़ी दबी हुई आ रही है। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है। हाँ, मतलब कि एक बार ना हम लोग सागर और मैं मतलब इस पे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा डिस्कस किए थे, लेकिन ना कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मून पे लैंडिंग कर चुके हैं, ठीक है। डार्क साइड ऑफ द मून पे इंडिया एज अ फर्स्ट कंट्री पहुंच चुका है। मार्स पे भी हम लोग मतलब कि अपने स्पेस शटल भेज चुके हैं, ठीक है। वोएजर 1 और 2 इतने ज्यादा दूर 1 लाइट डेट उन्होंने क्रॉस कर चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी ना लिफ्ट में घुसने के बाद कवरेज हमारा क्यों ब्रेक हो जाता है? उसका रीजन पता है क्या है? भाई क्या है, हम लोग अ, मार्स पहुंच चुके हैं। ये इसके पीछे ना साइंस है। जो लिफ्ट होती है ना, वो पूरी मेटल की बनी होती है। ओके। और जो मेटल के अंदर जो है, कोई भी चार्ज को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। हमने आई थिंक 11th में था शायद, कि हाँ, जो चार्ज होता है ना, वो जैसे कोई मेटल का स्फीयर है, तो मेटल के स्फीयर की सरफेस पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो समझ है, रहे सागर? हम ना लाइक ऐसे आज बोलते थे, हम ना इस नजरिए से सोचते थे कि हम चांद तक पहुंच गए, इतना कुछ डेवलप कर लिया, लेकिन लिफ्ट पे नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। यार आप तो ये इतनी सोचो, वो जो छोटी रॉकेट वॉकेट बना रहे हैं उससे आपकी बात हो रही है ना, वो कोई मतलब मून वून पे वहां से उसमें हमारी उसमें बात हो मतलब रही एंटीना होता है, बाहर बाहर एंटीना लगाना पड़ता है उनको। ऐसा नहीं कि वो अंदर उसमें आर पार करके चली जाएगी वो वेव जो है। एंटीना होता है बाहर, वो कैप्चर करता है, तब वो अंदर लेके जाता है। ये डीप मिस्ट्री है यूनिवर्स की, जो हम अब तक फिगर आउट नहीं कर पाए। है। डार्क मैटर तो हम लोग फिर भी फिगर आउट कर लेंगे, ये वाली चीज नहीं होती। ठीक है, तो इसको क्या एंड करें अभी? हाँ, ये वाला करते हैं अभी, वो गेमिंग वाला सेपरेट कभी करेंगे। हम्म तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये पॉडकास्ट, यार बहुत हो गया ये, लास्ट में ना कंक्लूजन मैंने अब ये देना बंद करना है। अब पता जिसने नहीं क्यों सब्सक्राइब, देता है तू। पता है जिसने सब्सक्राइब करना होता है वो खुद ही कर लेता है, ज्वाइन करना है खुद ही हाँ, करना हाँ, है। मतलब बोलने से तो नहीं भाई करेगा। बोलने से ना कि आपको पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई जिसको पसंद आया कर दो, नहीं आया मत करो। लाइक जिसने सही हेट बात कमेंट नहीं लिखा तो है वो गरिया बोले के हाँ, चले जाओ। मतलब क्या। तो इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। क्लोजिंग नोट रहेगा नहीं आज कोई, क्योंकि ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा इस टॉपिक का, अनलेस निधि अगर तेरे पास कुछ कंक्लूजन है तो, लड़कियों के लिए या ऐसे लड़कों के लिए जो कंटेंट देखते हैं या कंटेंट बनाते हैं। मुझे तो रॉन्ग ही लगता है यार। रॉन्ग है गाइस, बंद कीजिए ये सब करना। देखिए, स्ट्रेट अप। अपने टैलेंट अपना टैलेंट ग्रो कीजिए, कुछ स्किल लर्न कीजिए, इंटेलेक्ट को इम्प्रूव कीजिए, चेतना को ऊपर लेके जाइए। ये सब काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो एक पिछली वीडियो में कमेंट कर रहा था बंदा कि चेतना को ऊपर लेके जा रहा था, मम्मी ने पकड़ लिया बीच में। सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे। ओ भाई साहब, चेतना को ऊपर ही लेके चले जाइए। लाइक हम ह्यूमन बीइंग्स की ना सबसे बड़ी सुपर पावर वो है अपना इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस।
तो उस डिपार्टमेंट में ग्रो कीजिए। अंग प्रदर्शन कर कर ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स वाले काम ही आप कर रहे हो। नो नीड टू शो योर अंग्स, ठीक है? इंटेलेक्ट प्रूव Oh my कीजिए। God, Hindi plus English. सागर से आज सिम का टैग हट जाएगा। आज तो राइट हैंडर बना देंगे लोग मुझे। ये आया है अपना ट्रेडिशनल मेल। एक और नर्सरी राइम है ना, दीज आर माय प्राइवेट पार्ट्स नोबडी कैन, उसका बनाया कि मेरी टीचर से शादी हो गई और शादी के बाद सुहागरात पे टीचर ये गाना गा रही है। यार मैं तो वही बोलूंगा यार, काफी सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि हर चीज मतलब कि आपके पर्सपेक्टिव से अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, किसी और के पर्सपेक्टिव अच्छी है, नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर वो मोहतरमा को कि आप शायद बहुत अच्छे से स्कैम कर रही है, आपका कंटेंट भी काफी क्वालिटी वाला होगा स्कैमर का, उस पे फोकस करिए। ये बॉडी के थ्रू व्यूज मत लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, गलत फील्ड में पहुंच जाएंगे आप। काफी अच्छा स्कैम कर रही है, करते रहिए। बॉडी वॉडी यार ठीक है, मतलब इट्स ओके, एक ना एक दिन ढली जाना है, क्या ही रहता हाँ, है। लाइक स्कैम मर्यादा में रह के कीजिए। यार क्या थोड़ा बोल रहे सा हो करो यार? यार, क्या एटिकेट्स बोल रहे हो होते तुम हैं, लोग? एटिकेट्स होते स्कैम हैं। कीजिए, क्यों करना है यार स्कैम? हम पॉडकास्ट में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी इज रॉन्ग, बच्चों इनके अरे तो चुलबुल अब से। लोग देख रहे हैं, आंटी को देख रहे हैं, सार्केज्म, अब तो देखने दो। दिस इज सार्केज्म निधि। हमारी ऑडियंस आई थिंक इतनी स्मार्ट है टू कैप्चर सार्केज्म। नहीं है तो फिर भी ठीक है, आप हमें व्यूज दे रहे हैं, एंगेजमेंट दे रहे हैं, वी डोंट माइंड। अब जितने हेट कमेंट्स भी करते हैं ना, उससे हमारी रीच और एक्सपैंड होती है। तो हेट कमेंट्स तो बल्कि और वेलकम है, कीजिए, दबा के नहीं है। लास्ट अपने 2 वीडियोस हेट कमेंट से ही वायरल गए हैं, सो इट्स ओके। उनकी चेतना भी ऊपर नहीं गई है ना, इसलिए। वायरल भी मैं अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। लाइक हमारे लिए 20,000 वायरल कंटेंट है, तो अभी थोड़ा चैनल अपना छोटा साइज का है, तो डोंट मेक जोक्स ऑन दिस। ठीक है गाइस, तो यहीं इसको एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय। नो लाइक, नो कमेंट। ओके। बाय।